और ऑनलाइन वाले मेंबर्स बता दें, एक मैसेज करके चैट में ही बता दें मुझे कि अगर आवाज़ आ रही है तो ओके का एक मैसेज कर दें ताकि काम आगे स्टार्ट किया जाए। निसार ग्रुप में ऐड निसार ग्रुप में ऐड है, अपने नाम के साथ आप भी ज़रा मैसेज कर दीजिएगा। मेरे साथ ही होते हैं, कोर्स भी करवाते हैं, एक्सपर्ट भी हैं माशाल्लाह। और कोई किसी किस्म का इशू आए इनसे रब्ता कर लिया करें। मैंने साइलेंट पे लगाया होता है, क्लास और ये मसरूफियत और कैंपेन चलाना कोई ना कोई चल ही रही होती है मीटिंग अक्सर, तो मैंने साइलेंट पे लगाया होता है। मैं मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ लेकिन देर से हो जाती है, लेट हो जाता है। और कॉल्स अक्सर ही मैं पिक नहीं कर पाता क्योंकि इतनी कॉल्स है, मतलब वो करना शुरू हो जाए फिर वो बातचीत ही ना हो सके। जैसे अभी मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आपसे कोई बातचीत चलना शुरू होगी, तो निसार के थ्रू रब्ता कर लिया करें। वो मेरे साथ ही चुके होते हैं, तो मुझे बड़ा ज़रूरी काम हो मुझे बता देते हैं, तो आपके पास उनका नंबर आ जाएगा। अच्छा जी, चलिए आवाज़ आ रही है। तो मैं ये बता रहा था कि इस फेसबुक के ज़रिए आप कोई भी चीज़ अपनी सेल कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट किया था अपनी प्रोडक्ट सेल करने से, पंजीरी वगैरह, उसका पहले माह ही बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया था और बड़ा सीज़न अच्छा गुजरता रहा। ये सीज़न भी अच्छा स्टार्ट हुआ, दिसंबर से लेके अब तक ना काम थोड़ा सा ठंडा है। मैंने अपनी जो लेटेस्ट वीडियो है ना उसमें ये वजूहात बताई हैं, अगर आपने यूट्यूब चैनल पे देखा हुआ है तो कुछ लोगों ने शायद चैनल सब्सक्राइब किया, उनको वीडियो नज़र आ गई हो कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से ऑर्डर थोड़े से कम हो गए हैं। जो सर्विसेज सेल करने वाला काम है वो अभी भी ठीक है, प्रोडक्ट वाला काम थोड़ा सा टाइट हो गया है। क्यों टाइट हो गया मैं ये भी बताता चला जाऊँ, क्योंकि हम बड़ी उम्मीदें लेके आते हैं, उसके बाद जब वो सारा कुछ नहीं होता जो हम सोच के आते हैं तो फिर ख्वाब बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर हम डिसअपॉइंट भी होते हैं, फिर दूसरे को बुरा भला भी कहते हैं कि यार ये तो दिखाया कुछ था। तो मैंने कभी कोई सब्ज़ बाग जब दिखाए थे तब काम आसान भी था, अब मुश्किल है। कोविड-19 मार्च में मेरा ख्याल है लॉकडाउन लगा था, मुझे याद है मार्च 2020 में, 2020 में 13 मार्च को अकेडमीज़ का लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, स्कूल कॉलेज अकेडमीज़, यानी हम मुतासर हो गए। 22-23 मार्च को ओवरऑल लॉकडाउन के दुकानें बंद, मार्केट्स बंद, शॉपिंग सेंटर बंद, ये हो गया था 2020 में। उस कोविड-19 के बाद बड़ी सारी दुनिया जो है ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आ गई, फ़ौरन नहीं, 1-2-3 माह लगा उनको। पहले तो ये था कि 1 माह बाद ये लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, पहले लगाया भी 15 दिन के लिए लॉकडाउन था, फिर वो एक्सटेंड करते गए एंड सो ऑन। तो बड़ी दुनिया उस तरफ आ गई, हम जैसे लोग भी आए। फिर जो ऑफलाइन बड़े इस्टेब्लिश थे कारोबार में वो भी ऑनलाइन पे आ गए। अब लॉकडाउन ख़त्म भी हो गया, कोरोना शरोना तो खैर चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन ख़त्म हो गया, मार्केट खुल गई है, सारा कुछ है, लेकिन लोगों को चूंकि ऑनलाइन बिजनेस में अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, तो वो ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी उन्होंने फील्ड छोड़ी नहीं। यानी कुछ नए बिजनेसमैन आए हैं, कुछ जो ऑफलाइन वाले थे वो कन्वर्ट हुए, ओवरऑल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, जब ओवरऑल कंपटीशन ज़्यादा हुआ है, बड़ी सारी दुनिया आई है, तो सारी मुखलिस लोग होंगे, अच्छा काम करने वाले होंगे, जो सही प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, कि कुछ स्कैमर्स भी होंगे, धोखेबाज भी होंगे, जो कहते कुछ और चीज़ आगे बेचते कुछ होंगे। तो इस वजह से लोगों को मसाइल भी आए हैं। तो लोगों को जब मसाइल आते हैं तो फिर फेसबुक को बुरा भला समझते हैं ना, फेसबुक से धोखा हो रहा है, फेसबुक को यूज़ करके लोग धोखा कर रहे हैं, ये बातें भी चलना शुरू हो गई। फेसबुक ने भी क्रैकडाउन किया और अपनी बका के लिए, अपने को बचाने के लिए। वो क्रैकडाउन क्या था, पहले जो मर्जी बंदा पेज बना के अपना ऐड चलाता था और ऐड चल जाता था, पहले दिन ही चल जाता था, हमने भी चलाए। अब ऐसा नहीं, अब जो ऐसे नया पेज बना के बगैर कोई लाइक शाइक पोस्ट लगाए, उसको रन किए, पेज एक्टिव किए बगैर जो ऐड चलाता है, फेसबुक उसका अकाउंट ही ब्लॉक कर देती है। फेसबुक कहती है पहले थोड़ी सी कंडीशन है वो मीट करें, अपना पेज एक्टिव रखिए, अपनी वो जो प्रोफाइल है वो अच्छे तरीके से फिल करें, एड्रेस, इवन आपकी आईडी कार्ड की कॉपी जो है कहते हैं अपलोड करें, फोटो अपलोड करें। आपको वेरिफिकेशन के लिए कहते हैं कि वेरीफाई करें आप ही हैं, पीछे बंदा ठीक है, ताकि आईडी कार्ड अपलोड किया होगा, इसका मतलब वो ऐड अकाउंट से जो अकाउंट बना। अब अगर बंदा धोखा करेगा तो उस आईडी कार्ड से दोबारा फेसबुक पे अकाउंट नहीं बन सकता। अगर ये आईडी कार्ड वाली कंडीशन ना होती तो क्या होता, मैं एक अकाउंट बनाया, मैंने उसे धोखे शोखे किए, फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया, मैं नया अकाउंट बना लूंगा। आईडी कार्ड कितने को अरेंज करेंगे, 1 2 3 बार बार करेंगे, फेसबुक ब्लॉक करती जाएगी, अल्टीमेटली आपको काम ठीक करना पड़ेगा। तो एक सिक्योरिटी है कस्टमर की। तो छोटे छोटे मसाइल आए हैं, लेकिन इससे बजाय फेडअप होने के क्या करना पड़ा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन काम चल रहा है और मेरे ख्याल में पहले से बेहतर हो गया, क्योंकि स्कैमर्स की तादाद कम होगी तो ओवरऑल फ़ायदा होगा, लोगों का ट्रस्ट कायम होगा।
कल मैं किसी इंडियन की ये सुन रहा था, एक लेक्चर सुन रहा था, इंडियन एक्सपर्ट था कोई एसईओ का, तो वो भी यही बात कर रहा था जी कि चूंकि ऑनलाइन कारोबार में लोगों का ट्रस्ट बड़ा कम होता है, दिखाते कुछ हैं बेचते कुछ हैं। कईयों के साथ धोखा होगा, मेरे अपने साथ हुआ। मैंने एक एप्पल स्मार्ट वॉच ऑर्डर की, घर आई तो वो अजीब सी जनाब चाइना की भी 3rd क्लास वॉच थी। मेरे अपने साथ हो चुका है। तो जब ऐसे धोखे होते हैं फिर लोगों का ट्रस्ट उठ जाता है। मैं कुछ दिन पहले बता रहा था कि एक भाई थे, हम पंजीरी वगैरह जब काम कर रहे थे, मैं खुद डील किया करता था पिछले साल तक, तो उन्होंने बताया कि मैंने कहीं से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर की, फूड आइटम थी, 1500 या 1600 में 2 जार थे वो आ गए। और आपको पता है कि पेमेंट देते हैं आप तो फिर वो पार्सल आपको देते हैं और ओपन करने की इजाज़त तब मिलती है। या तो मैंने पेमेंट दे दी, पार्सल ओपन किए, अंदर से रेत निकली, जो खाली जो जार थे ना ग्लास, उस पर से रेत निकली। तो मैंने पता नहीं कोई पंजीरी ही थी, पता नहीं क्या फूड आइटम उन्होंने बताई, मैंने ऑर्डर की थी। ऐसे ऐसे जनाब धोखे भी होते हैं, तो लोगों का एतबार उठ जाता है। पाकिस्तान, इंडिया, ये हम धोखे में वैसे ही बड़े मशहूर हैं, क्योंकि हम शॉर्टकट चाहते हैं कि मेहनत ना करनी पड़े, पैसा आ जाए। तो यहाँ पे ट्रस्ट ना होना समझ में आता है। लेकिन आपको पता है कि पूरी दुनिया में फेसबुक के अपने अल्फाज क्या हैं, फेसबुक के कि तकरीबन 85% लोग दुनिया में ऑनलाइन ये शॉपिंग करने में ट्रस्ट नहीं रखते। 85% पूरी दुनिया में ऑनलाइन शॉपिंग पे ट्रस्ट नहीं करते। उसकी मल्टीपल रीजन है, सिर्फ धोखाधड़ी नहीं, वो एक फैक्टर है। ये भी है कि आपने लेट्स से कोई शूज़ लेने हैं, तो जो वहाँ पे जाके अपना साइज चेक करके ख़रीदने में मज़ा है या कह लें सेटिस्फेक्शन है, वो ऑनलाइन में नहीं है। साइज़ एक ऊपर नीचे आ गया, फिर वापस भेजेंगे, वो फिर आपको डिलीवरी करेंगे, 4-5 दिन लगेगा इसी तरह। फिर बाज़ का जो चीज़ पहले कभी होता था, कैमरे इतने अच्छे नहीं थे जब हम छोटे थे ना, तो दूसरे कैमरे में एक रील डालते थे, 35-36 तस्वीरें होती थी, तब रियल में कुछ और नज़र आ रहा है सीन, पिक्चर में उतनी खूबसूरती नहीं आती, वो कैप्चर नहीं कर पाता था। और अब जैसे DSLR आए हैं या अच्छे अच्छे कैमराज हैं, अब असल में चीज़ उतनी खूबसूरत नहीं जितना उसको ये कैमरे बना देते हैं या उसकी एडिटिंग के ज़रिए बना लिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि पिक्चर में कुछ और नज़र आ रहा है, प्रैक्टिकली कोई और चीज़ है। ठीक है ना? इसलिए लोग पूरी दुनिया में ये चीज़ अगर ट्रस्ट नहीं करते, फिर डिलीवरी के इश्यूज़ हैं और इस तरह के मामला। एनी हाउ, काम फिर भी चल रहा है। अगर आप अच्छे तरीके से काम करते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वेट करना पड़ता है, एक बार पेज पे थोड़े रिव्यूज़ आ जाएं, पॉजिटिव रिव्यूज़ आ जाएं, तो फिर आपका काम चल पड़ता है। मैंने ये पीछे दराज को मैं कभी लिफ्ट नहीं करवाता होता था कि दराज पे क्या रखा है, लेकिन एक दराज पे काम करने वाले भाई उन्होंने कहा जी किसी प्लेटफॉर्म को मिस ना करें, थोड़े ऑर्डर हैं, ज़्यादा ऑर्डर हैं, करें उस पर काम। मैंने जनाब ऐसा महीना डेढ़ हुए हो गए, तो मैंने दराज पे काम स्टार्ट कर दी। क्योंकि क्यों मैं स्टार्ट नहीं करता था, दराज पे जो आपने प्रोडक्ट लगा दी वो टोटली रिव्यूज़ बेस्ड है। रिव्यू अच्छे जितने आते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, आपकी प्रोडक्ट ऊपर आती जाएगी। ठीक है, और लोग उस पर ट्रस्ट करते जाएंगे। फेसबुक में क्या खूबसूरती है, आप बिल्कुल नए हैं, पैसे लगाएं फेसबुक पे, ऐड चलाएं, लोगों को ऐड नज़र आएगा, अगर आपकी प्रोडक्ट में आपके ऐड में जान हुई वो ऑर्डर कर देंगे। दराज में ऐसी कोई साइंस नहीं है, कोई जादू नहीं है कि आप अपनी प्रोडक्ट को फिल फोर ऊपर लें कि लोगों को नज़र आ जाए। फेसबुक में आपने उस पर ऐड पे पैसे लगाने हैं, फेसबुक की मजबूरी है कि वो आपका ऐड लोगों को दिखाए। अब दिखा देना उसकी ड्यूटी है फेसबुक की, आगे पसंद ना पसंद वो फिर आपके ऐड में कितनी जान है, कितनी मेहनत की है, इस पे डिपेंड करता है। मैं अपना एक्सपीरियंस भी साथ साथ बताता हूँ, हमने इससे माशाल्लाह बड़ा कमाया भी है, काम आगे सिखा भी रहे हैं। तो बातें जो मैं कहूँगा उसको आपने सीरियस लेना, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, क्योंकि पिछले बैच में भी ऐसा हो चुका है, एक बात हम कह कह के खप जाते हैं लेकिन एट द एंड फिर मसले मसाइल वही हैं। मसलन हर बंदा एक तो ना जब नया नया डिज़ाइन करता है तो उसको अपने डिज़ाइन, अपना किया काम बड़ा खूबसूरत लगता है। हमने भी शुरू में काम किए, कितना अच्छा मैंने डिज़ाइन किया है, लेकिन आप किसी प्रोफेशनल के डिज़ाइन देखें तो कोई मुकाबला ही नहीं है, आपको 100 गलतियाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। मैं अपने पिछले शुरू वाला डिज़ाइन देखता हूँ, यूट्यूब के थंबनेल शुरू में डिज़ाइन मैंने कैनवा पे करना स्टार्ट किए, बड़े अच्छे लगते थे। अब मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ ये क्या खच मारी हुई मैंने, अब नहीं सही लगते, क्योंकि अब उससे बेहतर है। तो मैं कहता हूँ कि जो ऐड है ना, आपका ऐड, इश्तिहार जिसको हम कहते हैं, जो अपने लोगों को दिखाना है, जैसे मैं पंजीरी का एक आधा आपको ऐड दिखाता हूँ, वो अच्छा होना चाहिए। हमारा जो पहला ऐड था पंजीरी का वो ये था। अब ये मैंने एक डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाया था, नुमान इदरीस से। तो जो देखता है वो कहता है यार ये बड़ा अच्छा डिज़ाइन है, लगता है कि वाकई अच्छे म्यार का या कोई अच्छी कंपनी का होगा। हालांकि कंपनी क्या, घर बैठ के काम स्टार्ट किया था,
खुद इंग्रेडिएंट्स ला के खुद घर में तैयार करते थे, लेकिन देखने वालों को ये लगे किसी कंपनी का है, कोई अच्छी प्रोडक्ट है। फिर हमने कॉस्मेटिक्स में काम किया, ये डिज़ाइनर बड़ा अच्छा था, नुमाइश है महंगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपके पास कोई डिज़ाइनर हो तो ज़रूर मुझे भी बल्कि रिकमेंड कर दीजिएगा, लेकिन मैं इसका नंबर आपको शेयर कर दूंगा। बाकी फिर हमारे कुछ ये क्रीम श्रीम के एड्स हैं, जैसे ये हैं, कॉस्मेटिक्स में हम काम कर रहे हैं, तो ये मॉकअप कहते हैं इसको, मॉकअप, ठीक है। तो कंप्यूटर से पिक्चर वगैरह बनाना, इसी को हम प्रिंट करके तो डिब्बियाँ शिब्बियाँ, लेबल शेबल, स्टिकर वगैरह छाप के तो इनके ऊपर लगा देते हैं, क्रीम के डिब्बियों के ऊपर। तो डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए ताकि देखने वाले को अच्छा लगे तो वो बाय करेगा ना। ये पंजीरी का बॉक्स था जो अभी बनने के लिए दिया हुआ है, 2-4 दिन में आ जाएगा। अभी तक हम बॉक्स के बगैर फिलहाल सेल कर रहे थे, हमने ग्रीन कलर में सेलेक्ट किया। अब ये एक और डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया, शाज़म, इसका भी मैं नंबर आपको सेंड कर दूंगा। जितने, अगर आप प्रोफेशनल नहीं तो जितना मर्जी अच्छा डिज़ाइन कर लें, आप प्रोफेशनल को कम्पीट नहीं कर सकते। एक भाई थे कामरान महमूद साहब, उन्होंने कोई क्रीम श्रीम का ऐड चलाया और उन्होंने किसी से 500 रुपया दे के बनवा लिया कि ये शाह मार्केट के बाहर कोई इधर ही कहीं डिज़ाइनर बैठे होते हैं कंपोजिंग प्रिंटिंग वाले, 500 रुपया दे के ऐड बनवा लिया। और एक और भाई थे, उन्होंने तकरीबन 25 रुपया खर्च किया ऐड पे। इतफाकन दोनों के जो ब्रांड था उन्होंने नाम सेम रख लिया। नेट से उठाते हैं ना कि सर क्या नाम रखें, मैं कहता हूँ नेट से सर्च करें कि कॉस्मेटिक्स नेम आइडियाज़, आइडियाज़ लें, एक लफ्ज़ यहाँ से पकड़ें, एक यहाँ से पकड़ें, कोई नाम बना लें, इसको चेक करें कि ये अवेलेबल है, ये किसी ने रजिस्टर तो नहीं करवाया, वो अगले प्रोसेस हैं। ले जी, इतफाक से दोनों ने नाम सेम चूज़ कर लिया। वो क्या था, ग्लो अप। अब एक भाई ने 500 रुपये का जो डिज़ाइन करवाया, उन्होंने 300 या 200 रुपया पर डे बजट लगा दिया। शुरू में मैं यही रिकमेंड करूँ, 200-300 पर डे बजट लगाएं। क्यों, उसकी तरफ आएंगे। 10 दिन तक उनको एक ऑर्डर भी नहीं मिला। 10 दिन में कितने पैसे खर्च हो गए, 200 रुपया करके, 2000। जो दूसरे भाई थे जिन्होंने 2000-2500 का ऐड बनवाया था, उनको 10 दिन में 10 ऑर्डर मिले। अच्छा, अब फर्क क्या था दोनों के ऐड का। जिनको ऑर्डर मिले उनका तो ऐड मेरे पास है, दूसरे भाई का नहीं है। शायद मैं यहाँ पे दिखा सकूँ आपको ऐड। तो ऐड असल में इतना इंपॉर्टेंट है कि आप बाज़ार शुरू में पैसे बचाते हैं जी कि मैं इतने इस पे पैसे नहीं लगाना चाहता, पैसे कुछ बच जाएं, डिज़ाइन मैं खुद करवा लेता हूँ, किसी सस्ते डिज़ाइनर से करवा लेता हूँ, लेकिन वो डिज़ाइन बाद में कल कला को आपको भी बड़ा महंगा पड़ता है। ये डिज़ाइन था जी जो उस प्रोफेशनल डिज़ाइनर डिज़ाइन किया। ये प्रोजेक्टर पे जो आप लाइव देख रहे हैं थोड़ा सा अच्छे कलर में नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्टर पे कलर इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे, वैसे बड़े अच्छे आपको नज़र आएंगे मोबाइल वगैरह पे। मैं ये सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, आप देखिएगा ये इमेज कैसा है। तो क्वालिटी, इस पे मैं इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करनी, इसको इग्नोर नहीं करना आपने, किस चीज़ को, डिज़ाइन को। ऐसे कुरान अकेडमी का ऐड, पिछले दिनों मैंने काफ़ी ऐड चलाए कुरान अकेडमी के। कई ऐड ऐसे थे कि मेरे सामने आते, सर कैंपेन चला दे, मैं बैठ जाता कैंपेन चलाने, और यकीन जाने कि मुझे कैंपेन चलाने से पहले ही होता था कि इस पर रिजल्ट्स नहीं आने। तो कईयों को तो मैं कह देता कि यार ये डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज करवा लें, कहते हैं तो मैं चला देता हूँ, मेरा ख्याल है कि चेंज करवा लें। कई मान जाते, कई सर नहीं आप चला दें, मैं भी चला देता था। तो डिज़ाइन पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। एक बिल्कुल नई चीज़ है, आप जैसे कोई लेट से कोई शैम्पू है, जैसे हेड एंड शोल्डर है, पेंटीन है, कोई ऐसे सनसिल्क वगैरह चल रहे हैं मार्केट में, एक और कंपनी आती है उसका बड़ा बेहतरीन ऐड है, पैकेजिंग उसकी, पैकिंग शैकिंग बड़ी बेहतरीन है और पब्लिसाइज वो काफ़ी करती है, उसके कमर्शियल ऐड भी काफ़ी आते हैं टेलीविजन में। तो अगर सारा कुछ अच्छा हुआ, एड्स भी आ रहे हैं, डिज़ाइन भी अच्छा है, प्राइस भी उसकी इनके मुकाबले में है, तो आप कहेंगे यार इसको भी चांस दे लेते हैं, चेक तो करते हैं कैसा है। लेज एक जैसे चिप्स वगैरह का पैकेट है, ऐसे की वो मार्केट में आ जाती है बड़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ, तो एक दो बार आप चल जाते हैं उधर शॉप पे, नहीं लेते, 2-4-5 दिन बाद यार ये भी चीज़ पड़ी, चेक करते हैं क्या है। अगर डिज़ाइन ही बड़ा बुरा सा हुआ, आई कैचिंग ही ना हो, पसंद, देखने में पसंद ना आया, तो मेरा नहीं ख्याल आप खा के भी इसको पसंद करेंगे, ट्राई करेंगे कि चलो खा के चेक करते हैं। तो बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि जितना ये कोर्स इंपॉर्टेंट है उतना आपके डिज़ाइन भी इंपॉर्टेंट है। छोटी सी, कल हम गए थे हाफिज जवान के पास, आप ऐसे जानते हैं हाफिज जवान को, ऐसे वीडियो देखी थी। कल हम गए थे, उन्होंने शरक भी बुलाया हुआ था हमें कि सर आप तशरीफ़ लाएँ, ये दावत शावत कोई करनी है, फ़िश उधर की बड़ी मशहूर है, एक जमील फ़िश वाला शायद, तो वो जनाब उन्होंने हमारी दावत की, हम गए वहाँ पे, तो वो बता रहे थे सर मैंने एक डिज़ाइन करवाया। तो उन्होंने करवाया जी, एक भाई थे रेहान भाई, मेरे स्टूडेंट थे, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं।
उन्होंने डिज़ाइन करवा लिए कोई 1000-1500 रुपये दे के, डिज़ाइन ठीक था लेकिन उस पर जो वर्डिंग थी इतनी छोटी थी कि प्रोमिनेंट नहीं थी। मैंने कहा कि यार ये वर्डिंग नहीं ठीक, पढ़ने में मसला आ रहा है, डिज़ाइन अच्छा है, पढ़ने में मसला आ रहा है। कोई बंदा किसी के सामने ऐड आता है, उसने खुद नहीं पढ़ना, उसको आपने मजबूर करना कि ये पढ़ो, इसको देखो, इस पर ठहरो। आप फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं, आपके सामने एड्स आ रहे होते हैं, तो आप रुकना चाहते हैं। एड्स को कोई बंदा पसंद नहीं करता। ये टेलीविजन में ड्रामे लगते हैं, क्या करते हैं आप? मेरी मिसेज तो ऐसे ही करती हैं कि ना आप ड्रामे लगे, इसमें बड़े कमर्शियल आते हैं, 2 घंटे बाद यूट्यूब पे आ जाएगा, वहां देख लेंगे। कि क्यों? एड्स नहीं होंगे इसमें। एड से दुनिया भागती है और हमने ऐड दिखाना है। वो कैसे मुमकिन है जब ऐड में जान होगी? जैसे यूट्यूब पे कहते हैं आपकी वीडियो कोई क्यों देखेगा? जब उसका थंबनेल बड़ा अट्रैक्टिव होगा। थंबनेल वो जो पिक्चर नजर आ रही होती है। मसलन कोई बंदा कहे घर बैठे क्लिक करके 1 माह में 1 लाख रुपए कमा ले। पाकिस्तानी अवाम इतनी वेली है, सबसे ज्यादा ये वीडियो देखी जाएगी क्योंकि मेहनत नहीं है, सिर्फ क्लिक करना है और 1 लाख रुपए कमा लेंगे। ये थंबनेल ऐसा अट्रैक्टिव है, आप वीडियो के अंदर चले जाएं कि क्या लिखा है, तरीका क्या है। ये थंबनेल की वो थी, कमाल था उसका कि वीडियो में अंदर ले आया वो। तो ऐसे ही ऐड आपका होना चाहिए, ऐड में जान होनी चाहिए। अच्छा, वो बता रहे थे कि सर मैंने कैंपेन चलाई, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिले 1 हफ्ते तक। फिर मैंने एक और डिजाइन बनवाया किसी से 500 रुपया दे के, उसमें वर्डिंग प्रोमिनेंट थी, मोटी मोटी बोल्ड वर्डिंग थी, कहते सर उससे मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ऐड जो है, आपने कैंपेन कैसे चलानी है, ऑडियंस कौन सी सिलेक्ट करनी है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन ऐड में जान होनी चाहिए। अच्छा डिजाइनर है करवाएं, अदरवाइज फिर मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। तो ये मेन बात जो पहले लेक्चर मैंने समझाई, ये आखिर तक याद रहनी चाहिए, क्योंकि अभी निसार यहाँ पे थे, उठ के चले गए। कल परसों उनको भी एक किसी साहब ने कहा मेरा ऐड चला दें कुरान अकेडमी का, हम दोनों ने ऐड देखा, रिजेक्ट कर दिया, तो हमने नहीं चलाया। तो ये बस चीज़ देखिएगा, बाकी हम काम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कोर्स की आउटलाइन सेंड करता हूँ, हमने इस कोर्स में करना क्या क्या है। आपको आइडिया भी हो जाएगा कि हम इस कोर्स में सीखने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में यही चंद चीज़ें थी, मैं मजीद इसमें कुछ बताता हूँ। प्री रिक्विजिट, यानी आपको पहले क्या क्या चीज़ें चाहिए अगर आपने कारोबार स्टार्ट करना है। अच्छा ये बताएं, ऑनलाइन वाले दोस्त तो चले मैं उनसे पूछ लेता हूँ जो यहाँ मेरे सामने बैठे हैं, इनमें से कुरान अकेडमी के लिए कौन कौन तशरीफ़ लाए हैं? अच्छा 4 5 6 7 7 8 दोस्त हैं, ठीक है जी। तो ये काम भी, इसके लिए मैं थोड़ा सा अलग से भी चीज़ें सिखाऊंगा, पहले नहीं था। आपको पता है हाफिज वान, एक बंदा कोई मशहूर हो जाए ना किसी फील्ड में, तो फिर वो काम चल जाता है, उसको बूस्ट मिल जाता है, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं या उस फील्ड में आना चाहते हैं एक कामयाब बंदे को देख कर। तो एक की सक्सेस स्टोरी को मशहूर हो जाए। जो आए थे हाफिज वान, वो असल में कोर्स उन्होंने पूरा किया था, सिर्फ कुरान अकेडमी वाला नहीं। और मेरे साथ जब उनकी इनिशियल बातचीत हुई तो पता क्या करना चाह रहे थे, वही अपर, अभी सर्दी आ रही थी क्योंकि 2-3 माह हो गई शायद, तो अपर और ट्रैक सूट और जैकेट्स, इस तरह की चीज़ें वो गारमेंट्स में आना चाह रहे थे। जैसे मेरे पास एक बंदा है जो मुझे ये सारे चीज़ें देगा, डिज़ाइन भी उसने मुझे सेंड किए कि सर ये डिज़ाइन मैं करना चाहता हूँ। उसमें पता नहीं क्या मसले मसाल आए, तो एक दिन बैठा हुआ था, सर हम ये कुरान अकेडमी का ना काम कर ले, मैं हाफिज़ भी हूँ, मैं कहा ये कर लेते हैं। लेकिन जी ऐसे हमने अचानक से प्लान बना और कैंपेन चला दी, उनको स्टूडेंट आना शुरू हो गए। पहले 500 रुपये बजट लगाया, 500 रुपये लगा के एक भी मैसेज नहीं आया, बड़े परेशान, सर मैसेज नहीं आ रहा हमें। जो हम करीम शरीफ में सेल करते हैं, हमें 12-15 रुपये खर्च करके एक मैसेज आ जाता है। मैं भी आपको स्टैट्स भी दिखाता हूँ, शायद मेरे पास स्टैट्स आए। हर चीज़ के जो है ना अलग अलग है हिसाब किताब। मसलन करीम का क्या ऐड है, पर मैसेज कॉस्ट यहाँ आएगी, जितनी सस्ती चीज़ होगी उसकी पर मैसेज कॉस्ट उतनी कम होगी। अब ये पंजीरी का हमें 51 रुपीज़ का ये मैसेज पड़ रहा है, क्यों? मंथ के लास्ट डे स्टार्ट हो गए हैं। और ये जो क्रीम श्रीम है उसका 7.95, क्योंकि क्रीम के यूज़र ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू पंजीरी। ये पर मैसेज ये सॉरी पर 1000 पीपल रीच है, मैसेज नीचे कहीं आएगा। पर पेज लाइक ये है। अच्छा पर मैसेज ये थी, वी डेकोर के नाम से एक पेज था, मेरी सिस्टर का पेज है ये। अच्छा ये भी पंजीरी का एक कैंपेन है, 42 रुपये के करीब। ये भी एक मैसेज की कैंपेन हमने चलाई है, ये करीम का ऐड है, करीम का पैकेज है, 21.34 रुपये का एक मैसेज। तो प्रोडक्ट में ये सूरत हाल है, 20 से नीचे नीचे पर मैसेज कॉस्ट पड़े तो ये बड़ा अच्छा है, इसके ऊपर जाए तो ये ज़रा ख़राब है। जैसे कि पंजीरी का थोड़ा सा काम ख़राब हुआ है, कंपटीशन शायद आगे हमसे लोग लेके बड़ा होलसेल में सेल कर रहे हैं। तो मैं तो कोर्स में ये दिखाता था, उससे पहले तो किसी ये कुरान अकेडमी का ऐड मैंने चलाया ही नहीं था, वो पहले स्टूडेंट थे जिन्होंने ये काम किया।
लो जी 500 रुपये लगा के एक मैसेज भी नहीं आया, तो बड़े परेशान। अगले मैंने कहा कोई मसला नहीं, क्योंकि 7 दिन फेसबुक खुद कहते हैं कि मेरा लर्निंग फेज है, फेसबुक का लर्निंग फेज, फेसबुक सीखती है, समझ रहे। जैसे मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि आपको मैं लेट से, माइंड ना कीजिएगा, आप सारी मुझसे तकरीबन बड़े हैं, कुछ छोटे भी हैं, मैं पंजीरी का जनाब आपको एक ड्यूटी देता हूँ, ये अल्लामा इकबाल टाउन में सेल करनी है जी आपने, आप निकल जाते हैं रोजाना। अब छोटे बच्चों को भी आप ऑफर करते हैं, टीनेजर्स को भी करते हैं, यंगस्टर्स उसमें आ जाते हैं, फिर थोड़े एजड लोग हैं उनको भी, फीमेल हैं, जेंट्स हैं, सबको ट्राई करते हैं। और फलां ब्लॉक है, रावी ब्लॉक है, कामना ब्लॉक है, कश्मीर ब्लॉक, हर जगह ट्राई करते हैं। 5-7 दिन में मेरा ख्याल है आप सीख जाएंगे कि जितने भी हमने ट्राई की, छोटे बूढ़े बड़े मर्द और सबको ट्राई की, इनमें से मेरी प्रोडक्ट ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड कौन है, ज्यादा ऑर्डर कौन कर रहे हैं, मर्द हैं या औरतें हैं, बच्चे हैं या बूढ़े हैं, समझ रहे हैं। यानी आप भी कुछ ना कुछ लर्न करेंगे कि नहीं, उसके बाद उस लर्निंग का नतीजा क्या होगा कि आप आइंदा हमेशा जब मार्केटिंग करने लगे या किसी को सेल करने लगेंगे, पहले वो डाटा देख लेंगे मेरी ये प्रोडक्ट किन लोगों में ज्यादा मशहूर है, मैं उन्हीं के पास जाऊं। मसलन अगर बच्चे नहीं खरीदते तो बच्चे के पास आपको जाने की जरूरत ही नहीं, आप आइंदा जाएंगे भी नहीं। तो फेसबुक भी ऐसे लर्न करती है। आपने एक नई प्रोडक्ट लगा दी, फेसबुक शुरू में सबको दिखाती है, छोटे बड़े मर्द औरत बूढ़े, और ये इलाका वो इलाका फलां इलाका, 7 दिन तक वो सबको दिखाती है। फिर उसको वो नोट करती है कि इसको इस प्रोडक्ट के जो हमने ऐड दिखाए वहां मैसेज कहां से ज्यादा आए, मर्दों की तरफ से या औरतों की तरफ से। अगर लेट से मर्दों की तरफ से तो उसमें किस एज ग्रुप के लोगों के, जैसे हमारी पंजीरी, ये कोई 20 से लेके कोई 50-55 साल के लोग इसमें इंटरेस्टेड थे। अच्छा, फिर किस इलाके से हमें सबसे ज्यादा केपीके से ऑर्डर आए, तो आइंदा हमें ज्यादा ऑर्डर भी केपीके से आना स्टार्ट हो गए, हमारा ऐड भी फेसबुक केपीके में दिखाना शुरू होगी, क्योंकि वहां से उसको रिजल्ट आ। इसको कहते हैं ऐड को ऑप्टिमाइज करना। जब फेसबुक सीख जाती है, फिर वो उस डाटा के मुताबिक आपका ऐड दिखाती है उन लोगों को जो उसमें इंटरेस्टेड है। एक ये है कि जो इंटरेस्टेड है नहीं है, छोटा बड़ा सबको ऐड दिखाओ, और एक ये है कि जो इंटरेस्टेड है जहां से रिजल्ट्स आ सकते हैं उनको ऐड दिखाओ। ये फेसबुक की लर्निंग है। तो 7 दिन तो फेसबुक खुद कहती है कि मेरा लर्निंग फेज है, तो उस दौरान कुछ भी हो सकता है, ऐड अच्छा चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता। तो हाफिज जवान को दूसरे दिन जो मैसेज आया, पहला मैसेज कनाडा से था, तो उसी से डील होगी। और मजे की बात ये थी, उसने 2 बातें मुझे बताई। एक तो ये कहते हैं, मैंने कहा 2 दिन पढ़े, उन्होंने फीस वगैरह पूछी, कहते फीस नहीं, आप पहले पढ़ें 2 दिन, फिर आप जो अपनी खुशी से देंगे वो दे दीजिएगा। तो उन्होंने पूछा वैसे चलता क्या है, तो उन्होंने बताया चलता $50 से कोई $100 तक है पर मंथ फीस एक बच्चे की। उन्होंने 2 दिन पढ़ा और अगले दिन तीसरे दिन अकाउंट में उनके 8,000 या 10,000 उन्होंने तोहफातन भेज दिए। ऐसे बताया थे कि उनके कनाडा के स्टूडेंट हैं इंडियन, और उनकी वालदा रहती है इंडिया में, और वो साहब जो हैं फरहान नाम था गालबन, वो रहते हैं कनाडा में। उन्होंने भी ऐसे ही पढ़ा और उन्होंने 23,000 रुपया तोहफा तो इनके अकाउंट में भेज दिया कि ये 13,000 मेरी वालदा साहबा की तरफ से, 10,000। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे भी केस होते हैं फीस के अलावा। आपने लालच नहीं करना, आपने फीस भी नहीं बतानी, उन्हें कहें जी आप पढ़ें, अगर अच्छा लगा तो आप जो मर्जी अपनी खुशी से दे दीजिएगा। मेरे ख्याल में इसमें बरकत है, और इसमें ऐसे भी केस हो जाते हैं जैसे मैंने बताए हैं, ठीक है ना। तो लालच ना कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। वो जो बाहर के लोग हैं पाउंड्स में या डॉलर में जो अर्न करते हैं, वो हमारे फिर भी 5-7-10,000 बन जाएगा उनका। तो अब माशाल्लाह वो कल जो बात हुई थी, मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की, मैं इंशाल्लाह चैनल पे लगाऊंगा भी। वो बड़े खुश थे हाफिज साहब, और वो मैंने पूछा जी कोई 20-25 स्टूडेंट हो गए, कहते सर इससे भी ज़्यादा हो गए। और वो उनके बकौल उनकी सारी असामियाँ हैं, ठीक है, असामियाँ, और वो 8 से 10,000 से कम कोई भी नहीं उनको पे कर रहा। पहले माह जब हाफिज साहब आए थे तो शहजाद ने इंटरव्यू किया था, वो 17 स्टूडेंट पढ़ा रहे थे, और बकौल उनके समय लाख से ऊपर चला गया। और कल उनकी दावत से ही मुझे लगा कि वाकई उन्होंने जनाब फिश खिलाई भी, फिर इतनी चीज़ें साथ पैक करके मेरी डिग्गी में, गाड़ी की डिग्गी में रखवा दी। मुझे पता नहीं, घर आके पता चला कि पीछे फिश पड़ी है कार्टन पूरा, और कुछ वो वहाँ के कुज्जे मशहूर हैं गुलाब जामुनों के 3 वो। तो मतलब खुश थे वो माशाल्लाह। तो क्या उन्होंने 2 कारी साहिबान साथ अटैच की, ये भी दूसरे तीसरे माह की बात है। मैं एक और बात बताता चला जाऊँ, मुझसे जब पंजीरी लोग लेते थे ना, तो मेरी तरफ से कोशिश होती, मैं हर एक कहूँ, कोई रह गया होगा तो गलती से, तो मैं कह नहीं सकता कुछ, मैं कहता था यार अगर मेरी पंजीरी चल रही है ना, सेम प्रोडक्ट सेम डिज़ाइन सेम लेबल के साथ, अगर आप भी बेचते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपकी भी सेल होगी। आप अपनी किस्मत लेके आए, मैं अपनी किस्मत लेके आया हूँ, आपकी अपनी मेहनत है, मेरी अपनी मेहनत है, ऐसा है कि नहीं।
वो भी छोड़ दें। कस्टमर आए तो मैसेज कर देते हैं मेरी अपनी डीलिंग है, आपकी अपनी डीलिंग है, मेरी टीम की कुछ और डीलिंग है, कि कितने अच्छे तरीके से आप डील करते हैं, है कि नहीं ऐसा? किसी बैंक में चले जाते हैं, वहां पे जो बंदा बैठा है कितना अच्छे तरीके से आपसे बात करता है, बंदा उससे बड़ा इंप्रेस होता है, या इनकी डीलिंग बड़ी अच्छी है, ठीक है ना? तो ये चीजें बड़ा रोल प्ले करती हैं। ऐड आपका डिफरेंट होगा मेरे ऐड से, तो एक चीज एक बंदा मशहूर हो जाए इसकी बात की कतई गारंटी नहीं कि वही काम दूसरा बंदा करेगा तो मशहूर हो जाएगा। अल्लाह ने बांट बांट के रिस्क रखा हुआ है। मैं टीचिंग करता हूँ, 17 साल मैंने फिजिक्स पढ़ाई, एफएससी वगैरह, एमडी कैट डी कैट जो ये जाते थे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज या मेडिकल यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में। तो हम ये मैं सुपर सेक्शन पढ़ाया करता था, 60 बच्चे हैं, सारे 1000+ मार्क्स वाले हम लेते थे, बाकी कुछ और सेक्शन थे उन पर जूनियर टीचर लगाए होते थे हमने। ले जी, सेम स्टाफ, सेम एनवायरनमेंट, सेम टेस्ट सिस्टम, सेम एकेडमी, और बच्चे भी एक जितने मार्क्स वाले, सारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स नहीं बनते थे। अल्लाह ताला ने किसी को टीचर भी बनाना है जो उनको पढ़ाए, जिन्होंने डॉक्टर इंजीनियर बनना है। कईयों को ये बिल्डिंग बनाने की ड्यूटी दे देनी है, कईयों को कुछ दे देना है। तो इसलिए मेहनत शर्त है, इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है, तो मेहनत शर्त है, बाकी अल्लाह ताला पे रिजल्ट छोड़ दे। तो करते हैं जनाब कुछ और चीज़ें साथ स्टार्ट। आपने आज से ना ये मिशन पे काम शुरू कर देना। पहले क्या था, जैसे मैंने बताया, आज पेज बनाएं, कैंपेन चलाएं और कैंपेन चल जाती थी। अब ऐसा नहीं, अब आपने पेज आज बनाना है, 5-6 दिन तक उस पर पोस्ट लगाती रहनी, पोस्ट लगाते रहें, फेसबुक को लगे कि ये बंदा एक्टिव है। पिछले बैच में एक शफाक भाई थे, पिछले से पिछले बैच 7 में, ये 9 है, उन्होंने 2.5 लाख का सामान लिया कोई ये डेकोरेशन का, बल्कि वो बैठे हुए हैं भाई जिनसे उनको पता है, ऐसा ही है जी। उन्होंने फेसबुक शॉप बनाई, फेसबुक शॉप बनाई और 15-16 दिन तक वो एक्टिव ही नहीं हुई। परेशान भी थे, उन्होंने 1-2 भाइयों से बात भी की, इनके जानने वाले थे, कोई अहमद भाई, उनसे बात की कि शॉप नहीं मेरी एक्टिव हो रही। मैंने उनको स्टडी किया, मैंने कहा कोई नहीं, हो जाएगा, ये इस चीज़ का मामला नहीं कि सेटिंग में मसला है, फलां मसला है, चक्कर ही कोई नहीं। वो नए थे काम करने वाले, उनको फेसबुक ने भी चेक करना है कि ये बंदा धोखेबाज तो नहीं। मैंने 3-4 दिन पहले बैठ के, एक दिन बैठ के 3 शॉप्स क्रिएट की, सेम डे पे एक्टिव हो गई। उनकी 15-16 दिन तक भी एक्टिव नहीं, क्योंकि मैं इतना पुराना काम करने वाला हूँ, मेरा ऐड अकाउंट अप्रूव है पहले ही, मेरे आईडी कार्ड की पिक्चर फेसबुक के पास है, उनको पता मैं कैसी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, धोखा कर रहा हूँ कि ये नहीं कर रहा। एक नया सेलर आएगा उसको मसला होगा, तो परेशानी होना कि हमारे साथ ऐसा क्यों है। वो एक फेसबुक का प्रोसीजर है, रैंडम प्रोसीजर है। कई लोग ऐसे हैं, एड ये अपना पेज भी बना लेते हैं, ऐड लगाने लगते हैं, 2 दिन में उनका अकाउंट अप्रूव हो जाता है, कईयों को 2 हफ्ते लगते हैं। फेसबुक की तरफ से मैक्सिमम टाइम 4 वीक्स है, 1 महीना। उसमें मैं आप कुछ भी नहीं कर सकते कि 4 वीक्स मैक्सिमम है, सर जरा कुछ कर करा के जल्दी तो कर दें, फेसबुक सिफारिश नहीं मानती। वहाँ रैंडम प्रोसेस, 2 दिन में भी हो सकता है, 2 वीक्स में भी हो सकता है। इसलिए आज से पेज बना के जो मैं सिखाता हूँ उस पर काम शुरू कर दें। काम क्या करना है, जिस भी फील्ड में आपने काम करना है, जो भी फील्ड जहन में है, जो भी प्रोडक्ट जहन में है, उसकी पोस्ट लगाते रहें। आप कहेंगे जी हमारी तो पोस्ट अभी तैयार ही नहीं है, नेट से उठाने लगा दें। लेट्स से कॉस्मेटिक्स में आपने काम करना है, तो कॉस्मेटिक्स में क्या करें, नेट पे ब्यूटी टिप्स पड़ी हुई हैं, ब्यूटी टिप्स कि ये करें, स्किन को फ्रेश रखना है तो ये करें, फलां काम करें, वो नेट से पकड़े लगाते जाए। आपने डेकोरेशन में काम करना है, नेट से पिक्चर पकड़े, होम डेकोरेशन, टेबल है, चेयर है, वॉल क्लॉक्स हैं, या कोई और, जैसे ये लगे हुए हैं कुछ हम डिज़ाइन करवा रहे हैं, रेनोवेशन करवा रहे हैं, कुछ भी पकड़े लगा दें, पेज को एक्टिव करें। दूसरी चीज़, जब पेज बनाएं तो उसकी लवाजमत पूरे करें। क्या लवाजमत है, पेज एक बना के आपको दिखाता हूँ। अच्छा, दूसरा मैं अभी मेरे सामने एक एरर आया हुआ है, ये एरर कभी कभी आया था, पेमेंट फेल्ड। ये 2-3 वजूहात इसकी हो सकती हैं। जब पेमेंट फेल्ड हो जाए, फेसबुक को पेमेंट ना मिले एड्स की, तो 1-2 दिन तक तो बर्दाश्त करती, फिर आपका एड अकाउंट ब्लॉक कर देती, डिसेबल कर देती। इससे बचना चाहिए। मेरा ध्यान नहीं पड़ा, मेरे 2-3 ऐड अकाउंट है तो इस पर मेरा ध्यान नहीं पड़ा। अभी मैं कोई ऐड चलाने लगा था तो मेरी नज़र पड़ी, मैंने इसको स्क्रीन को यहीं पे रख दी कि आपको दिखाऊंगा इसका हल क्या है। ये क्यों हो सकता है कि वी वर नॉट एबल टू चार्ज योर पेमेंट मेथड, प्लीज कॉन्टेक्ट योर बैंक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ये तब पॉसिबल है जब या तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, फेसबुक पैसे काटना चाह रही है लेकिन बैंक में ही नहीं है, आपके अकाउंट में नहीं है, तो कैसे काटेगी, नाकाम हो जाएगी पैसे काटने में, तो ये इशू आ जाएगा। फेसबुक पैसे कब काटती है ये हमारा एक पूरा लेक्चर भी है, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि बिलिंग डेट होती है, यहाँ शो नहीं हो रही, जब ये पेमेंट करूंगा फिर शो होगी। हर बंदे की बिलिंग डेट, जैसे बिजली का बिल होता है ना, फलां डेट को आता है, वो तो सबका एक ही होता है, लेकिन सिटी टू सिटी वेरी भी कर सकता है।
कोई कॉलोनी है उसकी कोई और डेट है, फलां कॉलोनी की कोई और, इसका भी ऐसा ही है। मेरी बिलिंग डेट ये कम है, आपकी 10 हो सकती है, 5 हो सकती है, पूरी दुनिया की सेम डेट नहीं होती। क्यों? अगर सारी दुनिया की सेम डेट हो तो सोचे सब लोग एक दिन पेमेंट जब करेंगे, फेसबुक का सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि इतनी पेमेंट एक दिन में आ रही होंगी। जैसे कहते हैं छोटे थे ना मैट्रिक एफएससी में, तो रिजल्ट आता नेट पे, बैठ जाते सुबह 10 बजे, क्या जी वेबसाइट वो क्या होगी, क्रैश होगी या हैंग होगी या ओवरलोड होगी, लोड बड़ा ज्यादा है, चल ही नहीं रही, ओपन ही नहीं हो रही वेबसाइट, क्या था, लोड ज्यादा है। तो इन्होंने बांट के रखी है बिलिंग डेट। अच्छा, तो इसको आपने क्या करना है, अपना कार्ड अटैच करें, मैंने 3 कार्ड अटैच किए हुए हैं डिफरेंट, तो किसी एक को आप प्राइमरी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां से करूंगा पे नाउ। अच्छा, या तो आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तब ये एरर आएगा, या बैलेंस है उस वक्त आपका जो ऑनलाइन सेशन है वो ऑन नहीं है, एक्टिव नहीं है। ये सेशन क्या होता है पता है किसी को? ये नहीं कार्ड अटैच कर दिया दैट्स इट, नहीं, पता क्या होता है, आपका कार्ड अटैच हो गया, बैंक शैंक में बैलेंस भी है, कुछ बैंक्स में, ज्यादातर बैंक्स में बल्कि ऐसा है कि जब तक आप उनको कॉल करके सेशन ऑन नहीं ना करवाएंगे कि जनाब मेरे बैंक में जो बैलेंस है इसको ऑनलाइन में मैंने कोई ट्रांजैक्शन करनी है, कोई शॉपिंग करनी है, इसको पेमेंट करनी है, आप एलो कर दें, तब तक बैंक ऑनलाइन आपके अकाउंट से पेमेंट काटने किसी को भी नहीं देगी। ये बेहतर है कि ये काम खराब है? ये बेहतर है, हमारी सिक्योरिटी है। क्यों? क्योंकि अगर ये ना हो तो जिस बंदे के पास भी आपके कार्ड की डिटेल्स हैं, 4 डिटेल उसके पास आ गई, वो आपका कार्ड अटैच करके आपके बैंक से पेमेंट निकलवाता रहेगा, क्योंकि उसके पास डिटेल है। कौन सी डिटेल? एक 16 डिजिट नंबर होता है फ्रंट पे, 16 डिजिट वाला नंबर हर कार्ड पे होता है। एक उसके नीचे एक्सपायरी डेट होती है, एक उस कार्ड पे नाम लिखा होता है उस बैंक अकाउंट होल्डर का, जैसे मेरा नाम फवाज है, में लिखा होगा। एक उसकी बैक पे, बैक साइड पे 3 डिजिट सीवीवी नंबर लिखा होता है, सीवीवी बैक साइड पे है। तो ये 4 डिटेल्स अगर किसी के पास आ गई तो वो आपका कार्ड यूज कर सकता है, आप पेमेंट आपके अकाउंट से करती रहेगी, ठीक है ना। अगर ये सेशन ऑन करवाने वाला झंझट ना हो, और अगर ये है फिर किसी के पास डिटेल चली भी गई है तो आप सिक्योर है। कैसे? क्योंकि जब तक आप बैंक पे हेल्पलाइन पे कॉल करके ये सेशन एक्टिवेट नहीं करवाते, जैसे ये नंबर है, ये एक्सपायरी है, ये नाम और बैक पे सीवीवी है, ठीक है जी। ये 4 चीजें आपको चाहिए। तो जब ये 4 चीजें आपके पास होंगी, ये डिटेल पुट करनी है आपने, अब पेमेंट यहां से कटेगी। तो ये मिजान बैंक का, यही कई लोग बड़े खुश होते हैं कि मिजान बैंक में ऐसा नहीं। मुझे आगे बताते हैं सर मिजान बैंक बड़ा अच्छा है, उसका सेशन ऑन नहीं करवाना पड़ता। ये तो यही तो खतरनाक बात है, ऑन नहीं करवाना पड़ता, मतलब जिसके पास डिटेल्स है वो आके पेमेंट काट लेगा। तो आपको बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करनी, कार्ड अटैच करते वक्त भी और पेमेंट देते वक्त भी कॉल करेंगे तो आपसे 3-4 चीज़ें पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, आपकी वालदा मोहतरम का नाम क्या है, जिस नंबर से आप कॉल कर रहे हैं वो नंबर बता दे, वो नंबर बोल दे, उन्होंने सेटिस्फेक्शन करनी है। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और ये आपका आईडी कार्ड नंबर क्या है। ये 4-5 चीज़ें पूछते हैं, आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कार्ड के आखिरी 4 डिजिट भी पूछते हैं, और ये आपका आईडी कार्ड वगैरह। ये पूछ के फिर वो आपका सेशन ऑन कर देते हैं कि मिनिमम 1 घंटे के लिए सेशन ऑन होता है और मैक्सिमम 15 डेज के लिए, 15 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। फिर वो कहते हैं बाकायदा, अगर मैंने कहा जी मैं 15 दिन के लिए ऑन करवाना चाहता हूँ, इसका मतलब इन 15 दिन में ये कार्ड पे जो डिटेल्स हैं ये यूज करके ऑनलाइन कोई भी मेरे अकाउंट से पेमेंट काटना चाहता है वो काट ले। तो बैंक वाले कहते हैं कि इन 15 दिन में हम जिम्मेदार नहीं होंगे कोई धोखा हो गया तो, क्योंकि आपकी डिटेल किस किस के पास है वो तो आपको पता है ना, तो बैंक जिम्मेदार नहीं है क्योंकि आपने सेशन ऑन करवाया। समझ रहे बात? तो इसलिए 1 दिन के लिए ऑन करवा लें, 1 घंटे के लिए ऑन करवा लें, या उस अकाउंट में पैसे ही कम रखें जैसे मैंने किया होता है, मैं उसमें बैलेंस ही बड़ा कम रखता हूँ। तो यहाँ से आपने पे नाउ कर देना, जब पेमेंट हो जाएगी फिर आपके ऐड चलना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी मेरा ख्याल कोई सेशन ऑन का इशू होगा, नहीं, सक्सेसफुली चार्ज। अच्छा, ये भी एक इशू है, शायद यहाँ पे भी अपडेट ना हो। जैसे ये देखें पेमेंट ड्यू, पहले क्या नोटिफिकेशन आया था कि योर कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली चार्ज, लेकिन यहाँ पे भी अपडेट नहीं हुआ। तो बाज़ का ये टाइम ले लेता है, लोग इससे मैं भी शुरू में परेशान होता था, और बाज़ का तो ये 2 दिन भी ले लेते, ये मैसेज खत्म होते होते 2 दिन। और ये चंद महीनों से ऐसा इशू आया, पहले नहीं था, पहले फौरन अपडेट हो जाता था। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं शायद हो जाए, लेकिन पिछले 2 माह से ये मसला आ रहा है कि 2-2 दिन बाद ये पेमेंट होती है।
अभी भी वो इशू है, हालांकि मैंने सामने आपके किया और मुझे मैसेज भी आ गया था। तो पेमेंट आपने साथ साथ करते जाना ऐड की। अच्छा जी, अब चलते हैं कि पेज आपने कैसे बनाना है। और पेज बना के पहला काम जो करना है उसकी सेटिंग्स करनी है, कुछ जो बेसिक सेटिंग मैं आपको सिखाता हूँ जो हर पेज की करने वाली होती हैं। और आप मोबाइल से भी पेज क्रिएट कर सकते हैं और लैपटॉप से भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी आईडी पे जाएं, जैसे कि जनाब ये है, होम पे चले जाएं, मोबाइल से चले जाएं या लैपटॉप से चले जाएं। कुछ चीज़ें ऐसी जो मोबाइल से हो जाती हैं, कुछ चीज़ों के लिए वो कहता है कि इसको डेस्कटॉप पे जाके करें। कुछ चीज़ें मोबाइल से पॉसिबल ही नहीं है फेसबुक की, लेकिन 90% काम मोबाइल से भी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपको 9 डॉट्स नज़र आ रही है, मेन्यू है, इसमें जाएं। फेसबुक में मोबाइल से आपको क्रिएट का एक बटन नज़र आएगा, वहाँ पे चले जाएं। क्रिएट क्या करना है, आपने पोस्ट क्रिएट करनी, जो कि अक्सर हम कर देते हैं, पोस्ट को लगाते हैं। स्टोरी, रूम, पेज, ऐड, ग्रुप, इवेंट, मार्केट प्लेस, लिस्टिंग, यानी मार्केट प्लेस में कोई अपनी चीज़ लगाना चाहते हैं। हमने इन सब में से फिल वक्त क्या क्रिएट करना है, पेज। एक होता है ग्रुप और एक होता है पेज। ग्रुप जैसे हमारा एक ग्रुप है, हम सब एक ग्रुप बन गए, इस ग्रुप में मैं भी कुछ बात कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हैं। पेज पे जो पेज का ओनर है सिर्फ वही सारी बातें करेगा, बाकी लोग कमेंट कर सकते हैं, पोस्ट नहीं लगा सकते। और ग्रुप में कोई भी बंदा पोस्ट भी लगा सकता है। एक फर्क, हम क्या चाहते हैं, हमने कस्टमर को अपनी चीज़ें बेचनी है, हम चाहते हैं कस्टमर भी अपनी पोस्ट लगाते रहें और हम भी लगाते रहें। नहीं, हम लगाएं, वो कमेंट्स कर सकें, बस इतना ही बड़ा है। और मैसेज कर दे हमें मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे या हमारी वेबसाइट पे चले जाएं, इस तरह की चीज़ें। तो हमने इसलिए पेज क्रिएट करना है। और दूसरी मेन वजह, सबसे अहम रीज़न, ग्रुप की बजाय पेज क्रिएट करने की। ग्रुप में जो पोस्ट लगी होती है उसको आप बूस्ट नहीं कर सकते, पेज पे लगी पोस्ट को ही बूस्ट किया जा सकता है। बूस्ट क्या होता है, ऐड चलाना। ये तीन चार ना चीजें एक ही हैं, बूस्ट करना, ऐड चलाना, कैंपेन चलाना, पेड ऐड चलाना, ये एक ही बात है सब। कैंपेन चलाना, कैंपेन कहते हैं मुहिम को। जैसे इलेक्शन आता है तो ये पार्टी अपनी कैंपेन चलाती है अपने लीडर के लिए, उसके कारनामे बताती हैं, झूठे सच्चे जो भी हैं, उसकी कैंपेन चलाते हैं कि हमने इसको कामयाब करवाना है, हमने अपनी प्रोडक्ट को कामयाब करना है, उसके लिए कैंपेन चलानी है, फेसबुक के जरिए ऐड दिखाना है। ऐड में फिर डिफरेंट ऐड कॉपी वर्डिंग का इंतखाब किया जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वर्डिंग का इंतखाब, कि आपने लिखना क्या है, एक मुख्तसर सी लाइन क्या लिखनी है। ठीक है जी, जैसे मोटो होता है किसी का, किसी कंपनी का, जैसे किसी इदारे का था, वी कैन एंड वी विल, कि हम आपको कामयाब कर सकते हैं और हम करेंगे। ठीक है ना, इस तरह कोई वर्डिंग आपने क्या सेलेक्ट करनी, ये चीज़ें कैंपेन चलाना। तो ये एक ही बात है। तो हम पेज क्रिएट करेंगे, इस पर क्लिक करें, आपके सामने जनाब कुछ फील्ड्स आ गई जिनको आपने फिल करना है। कुछ कंपलसरी हैं, कुछ ऑप्शनल हैं। पेज का नाम रिक्वायर्ड, ये कंपलसरी है। पेज का नाम कुछ भी रख लें, लेट्स से मैं रखता हूं जनाब कुछ देसी फूड्स। कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी चाहिए और ये लाजमी भी है और ये आपके फ़ायदे में भी है। कैसे, आपने एक नई प्रोडक्ट लगा दी, जैसे कई लोग कहते हैं पिनिया बेच सकते हैं, बेचे, कोई मसला नहीं है। अब पिनिया फेसबुक को तो नहीं पता पिनिया क्या है, ना उन्होंने कभी खाई होंगी ना देखी होंगी। हमारी एक यहाँ पे लोकल एक प्रोडक्ट है, हमने लगा दी। अब फेसबुक, जो मैं कहता हूँ कि फेसबुक भी लर्न करती है, ऐड को ऑप्टिमाइज करती है। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कि मैक्सिमम रिजल्ट्स हासिल करना किसी भी चीज से। आप एक काम करते हैं उससे रिजल्ट नहीं आता, मैं कोई टेक्निक बताता हूँ कि इसको ऐसे करें रिजल्ट ज्यादा आएंगे, इसका मतलब मैंने आपकी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करवा दिया, कुछ ऐसी चीजें बता दी। ऑप्टिमाइज ये होता है, ऑप्टिमाइजेशन, कि जहां पे रिजल्ट मिल सकता है वहीं पे दिखाना, जिस अंदाज से दिखाना चाहिए उस अंदाज से दिखाना। उस अंदाज मतलब कि आप जैसे बताए मैंने कोई चीज बेचनी है, सबसे अच्छा ऐड कौन सा है, आप छोटे छोटे साथ ना रिप्लाई कर दिया करें, गलत भी हो जाएंगे कोई मसला नहीं है। वीडियो मतलब मैंने अपनी प्रोडक्ट की एक वीडियो बना के पोस्ट कर दी, एक उसकी फोटो बना के मैंने लगा दी, और एक मैंने उसके बारे में एक पैराग्राफ, एक मजमून लिख के लगा दिया, पोस्ट बना के वर्डिंग लिख के ना वो लगा दी। इन तीनों में से सबसे बुरी कौन सी, बुरा पैटर्न कौन सा है,
जो नापसंद होगा लोगों को, वर्डिंग। आपके सामने फेसबुक स्क्रॉल करते करते एक पैराग्राफ सा आ जाए, कितने लोग हैं जो पढ़ते हैं? कोई भी नहीं पढ़ेगा, हर बंदा बड़ा बिजी है। ऐसा ही है ना, कोई भी वेला नहीं है। वो एक गोरा था ना, जो अक्सर याद आया था, वो सच्चा वाकया है। गोरा था, उसने पाकिस्तान के बारे में जो उठपटांग बातें सुनी हुई थी, जैसे हो हैं भी, तो जा रहा था गाड़ी पे जनाब, एक बंदा साइकिल सवार, फाटक बंद है आगे, ट्रेन ने गुजरना था। तो बंदा क्या करता है, वो पता है ट्रेन वो जहाँ पे लगी होती है, बाड़ कह लें उसको या क्या कह लें, फाटक नहीं, जहाँ दो लाइंस होती हैं, रेल्स ऊपर और नीचे, एक तो रेल जिसपे ट्रेन चलती है साइड पे दोनों तरफ पटड़ियों के, उसने जनाब साइकिल टेढ़ी मेढ़ी करके उसमें से निकाल ली और वो पटड़ियाँ पार की और अगली तरफ चला गया। तो उस अंग्रेज कहता है जनाब कितनी मेहनती कौम है, अपनी जान जोखों में डाल के। तो देखें इसका टाइम इसने कितना बचाया, ये ट्रेन का वेट करता, टाइम ज़ाया होता है, इसने टाइम बचाया अपनी जान जोखों में डाल के। ले ये फाटक खुला, ट्रेन गुजर गई, फाटक खुला, वो गोरा जो था आगे गया, और वही साइकिल साहब बंदा खड़ा होकर बंदरी का तमाशा देख रहा था। तो उसने रिजल्ट ये निकाला, ये ऐसी कौम है जिसको कोई काम नहीं है पर सबसे ज़्यादा मसरूफ़ है, कालियाँ बड़ी हैं, बैंक के कोई लाइन में लगेंगे, मुझे बड़ी जल्दी, जल्दी क्या घर जाके आराम करना, ड्रामा देखना है, फलां काम काम कोई भी नहीं। तो ये चीज़ है। अच्छा, फील्ड चूज करना हमारे अपने फ़ायदे में कैसे है? प्रोडक्ट जैसे पिनिया, अब फेसबुक जाने बुला, उसकी खाने वाली है, लगाने वाली है, कोई क्रिकेट खेलने वाली है, क्या चीज़ है, किन को ये ऐड दिखाना चाहिए? तो और ये है क्या चीज़? फूड आइटम में आती है। हम जब सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी, जैसे फूड है कोई, तो इसका मतलब हमने फेसबुक को हिंट दे दिया कि ये खाने वाली कोई चीज़ है। अब फेसबुक क्या करेगी, इसको जब दिखाना है, एक कैटेगरी जो कॉस्मेटिक्स में इंटरेस्टेड है, कुछ डेकोरेशन में, कुछ गाड़ियों में, कुछ गारमेंट्स में, कुछ फूड आइटम में, रेस्टोरेंट्स में, कुछ एजुकेशन में, कुछ ई कॉमर्स में, बड़े इंटरेस्ट है ना। तो फेसबुक को पता लगे ये चीज़ मैंने किसको दिखानी, जो ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड है उनको दिखाएं, नहीं जो रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, फूड आइटम्स में, इनमें इंटरेस्टेड है, मैंने उनको दिखाना है। तो कैटेगरी चूज करना हमारे फायदे में है। फेसबुक को हमने एक हिंट दे दी कि यहाँ ये चीज़ दिखानी चाहिए, और ये है भी कंपलसरी, एक से ज़्यादा कैटेगरीज भी आप चूज कर सकते हैं वैसे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, ये वो चीज़ है जिसको हम अक्सर लोग स्किप कर देते हैं कि चलो यार बाद में लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब से निकला है कि अपनी प्रोडक्ट को या ब्रांड को डिस्क्राइब करें। जैसे आप कोई चीज़ ले आते हैं, ऑयल ले आते हैं, हेयर ऑयल, अक्सर लोग उस पर काम कर रहे हैं और करना चाहते भी हैं। तो आप एक हेयर ऑयल ले आते हैं, मैं कहता हूँ ये बताएं ये ऑयल मैं क्यों यूज़ करूँ, बाज़ार में और बड़े सारे ऑयल्स हैं। तो आप कुछ ना कुछ बताएंगे ना कि सर ये हम घर में तैयार कर रहे हैं, ये हमने बड़े दोस्तों को, मोहल्ले वालों को दिया है, इसके बड़े फ़ायदे हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, टोटली ऑर्गेनिक है। कुछ चीज़ें बताएंगे ना, हर्बल है, जड़ी बूटियों से बनाया है, कोई केमिकल नहीं मिलाया, इतने दिन में रिजल्ट आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो मुझे बताएंगे। इसी को आप यहाँ पे लिखते हैं इंग्लिश में, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है जी। तारीफ करना, बयान करना, हाँ जी, क्या ये है चीज़ क्या है और इसमें बाकियों से अलग क्या है, ठीक। क्वालिटी बताना, शॉर्ट से डिस्क्रिप्शन, बहुत ज़्यादा लंबी डिस्क्रिप्शन भी कोई नहीं पढ़ता। यहाँ पे आ कुछ लोग फंस जाते हैं कि जी हमें तो इंग्लिश आती नहीं है। तो मैं इसका भी हल बताता होता हूँ, ये याद रखिएगा, आइंदा भी आपके काम आएगा और फील्ड में भी काम आएगा। गूगल ट्रांसलेट। शुरू में हम भी कहते थे जनाब के ये चीज़ है तो ये कहाँ से लें, फलां चीज़ कहाँ से लें, यकीन जानिए अब कोई मसला आ जाता है। वेबसाइट मुझे बनाना नहीं आती, मैं बनवाता हूँ, छोटे भाई वेब डेवलपर हैं, छोटे मोटे को मिसाल आ जाए ना वेबसाइट में, बजाय उनसे पूछने के मैं नेट पे सर्च कर लेता हूँ। यूट्यूब, गूगल बहुत बड़ा उस्ताद है आपका, तरीके लिखे होते हैं, बस ये है कि उसको देखना, गौर से समझना, ये आपका काम है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कोई आगे कर दे, हमें ना करना पड़े। तो खुद करने से, अपने हाथों से करने का फायदा ये होता है, एक स्किल और आपके अंदर ऐड हो गई है, एक और आपको हुनर आ गया। अच्छा जी, तो यहाँ उर्दू से आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना कर ले। इसके दो मोबाइल में भी आप गूगल पे लिखें ना, गूगल ट्रांसलेट आ जाएगा, कई जगह पे ऐप भी है, इस पे यार लिख दें और बोल के भी किया जा सकता है वॉइस में। मेरा नाम फवाज अहमद है। अब देखें, इस तरह आप पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। तो वो यहाँ पे इसको क्या कर देगा, ट्रांसलेट, यहाँ से इसको करें आप जनाब कॉपी, और वहां पे जाके इस कर दें इसको पेस्ट, ये आ गया। अपनी प्रोडक्ट की जो खूबियां हैं, जो बयान करना है, उसको उर्दू में बोलें, वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, इसमें गलतियां भी नहीं होंगी, उसको वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें।
तो ये आपके पेज की डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है जी। मैं फिलहाल इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ से गायब करूँगा क्योंकि मैं एक देसी फूड तो नहीं हूँ। पेज का नाम देसी फूड था। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट पेज। पेज क्रिएट करने के बाद आपसे मांगेगा कि इसकी कवर फोटो और प्रोफाइल पिक्चर लगाएं। कवर फोटो ये होती है, ये जो यहाँ पे लगाई जाती है ना, यहाँ पे। और दूसरा प्रोफाइल फोटो, जिसको आप डीपी भी शायद कहते हैं, कवर फोटो प्रोफाइल पिक्चर, ये दोनों आपने लगानी है और ये लाजमी है। लाजमी इसलिए कि इसके बगैर पेज क्या होगा, फेसबुक शायद इसके बगैर पेज बल्कि बना देती है, लेकिन इसके बगैर कोई आपके पेज पे आता क्या इंप्रेशन लेगा, बड़ा बुरा सा इंप्रेशन है, इसलिए लाजमी है कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो मैं इस पे जनाब कर देता हूँ कोई प्रोडक्ट लगा देता हूँ, पिक्चर लगा देता हूँ कोई, लेट्स से ये है, ये एक मेरे स्टूडेंट थे, उन्होंने डिज़ाइन करके दिया था ये। अच्छा, ये तो इधर लगानी थी। अच्छा जी, लें जनाब, इसको कर देना आपने सेव, और ये आपका पेज क्रिएट हो गया। नहीं, आपने 3-4 चीज़ें करनी थी। पहले पेज का नाम, कई ये भी कहते हैं सर नाम क्या रखें, ये एक बड़ी सोचने वाली चीज़ है। प्रोडक्ट का नाम क्या रखें, ब्रांड का नाम क्या रखें, पेज का नाम क्या रखें, ये आपने सोचना है। हमें ये कर सकता हूँ कि 4-5 नाम आप शॉर्ट लिस्ट का सोच के शॉर्ट लिस्ट करें, उनमें से मुझसे पूछ लें कि सर इनमें से बेहतर कौन सा है, मैं शायद कोई अपनी नाक़स शकल के मुताबिक बता सकूँ, वरना ये काम आपने सोचना है। इतना तो हमारा जहन ज़रखेज़ नहीं है। हमने खुद पता नहीं 2 हफ्ते लगाए थे ये नाम डिसाइड करते, कोई भी ब्रांड जब हम रखते हैं। क्रिएट यूज़र नेम, जब यूज़र नेम क्रिएट करने लगते हैं शुरू में, ये भी एक रैंडम प्रोसेस है। बिल्कुल स्टार्ट में फेसबुक अलो नहीं करती बाज़ का यूज़र नेम के लिए, कई लोगों को कर भी देती है। पिछले बैच में बैठे बैठे एक भाई ने किया, हो गया, और मैंने एक आधा पेज का किया, हो गया, एक का किया नहीं हुआ, एक आज तक नहीं हो रहा, 2 हफ्ते हो गए पेज क्रिएट कर किए हुए। मैं क्रिएट करके बताता हूँ, देखते हैं इसका नाम होता है, यूज़र नेम क्रिएट होता है कि नहीं। फिर मैं बताता हूँ यूज़र नेम क्या है। आप में से शायद ज़्यादातर को ना पता हो इसका मतलब क्या है, और इसमें शर्माना नहीं कि मैं बेसिक सी बात पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ, मैं हूँ इसलिए यहाँ बताने के लिए। अच्छा जी, मैं इसका नाम रख लेता हूँ देसी फूड्स। आपने जो यूज़र नेम क्रिएट करना है वो लिख के यहाँ पे रखें, ये बता देगा कि ये नेम अवेलेबल है कि नहीं। अच्छा, कहते दिस यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल, प्लीज़ एंटर अ यूज़र नेम दैट इज़ नॉट ऑलरेडी टेकन, मतलब ये नाम पहले से किसी ने रख लिया हुआ है, ठीक है। फेसबुक पे एक नाम, एक यूज़र नेम सिर्फ एक पेज को मिल सकता है। एक होता है यूज़र नेम, एक होता है पेज का नाम। पेज का नाम देसी फूड्स है, इस नाम से लाखों पेज बनाए जा सकते हैं, पर यूज़र नेम हर बंदे का यूनिक होगा। इसका फायदा क्या होता है यूजर नेम रखने का, आपने नया नया काम स्टार्ट किया देसी फूड्स के नाम से, आपके दोस्त अहबाब कजन वगैरह और रिश्तेदार पूछते हैं हाँ जी आपके पेज का नाम क्या है, आप उससे बोलते हैं जी देसी फूड्स है। वो देसी फूड जाके सर्च करता है, वहां पे सैकड़ों पेजेस हैं, चलो सैकड़ों नहीं, 10-15 पेजेस हैं, उनमें से आपका कौन सा है पता ही कोई नहीं। या तो फिर एक तरीका लोग करते हैं, अपने पेज का लिंक भेज देते हैं, उससे फिर वो लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट वो आपके पेज पे जाएगा, किसी और के पेज पे नहीं। अच्छा मेथड है, लेकिन हर एक को लिंक भेजते फिरेंगे आप, उसका तरीका होता है यूजर नेम क्रिएट कर लें। लेट्स से मैं यूजर नेम क्रिएट करता हूँ देसी फूड 6 या 5 कुछ ऐसा, अगर ये अवेलेबल हुआ तो ये बता देगा। अच्छा, ये भी अवेलेबल नहीं, 55 करके, ये बात का बड़ा खपना पड़ता है क्योंकि कई नाम, अब ये देखें अवेलेबल है, ग्रीन टिक का आ गया, इसका मतलब ये नाम अवेलेबल है, ये रखा जा सकता है, तो आप इसको रखें। आप यहाँ क्रिएट यूजर नेम। अब इससे अगला स्टेप है कि मेरा पेज अभी एलिजिबल, अहल हुआ है कि नहीं यूजर नेम के, ये भी फेसबुक की तरफ से एक नई रिस्ट्रिक्शन आ गई है, पहले इतना नहीं था। तो ये यूजर नेम आ गया, आपके सामने मैंने पेज बनाया है, ऐसा ही है, ये कोई बिल्कुल रैंडम है। मैं एक और पेज बताता हूँ आपको, मैंने ऐसे बैठे बैठे जो बनाया था उसका नाम, अच्छा पेज का नाम जब मर्जी चेंज कर दे, वो ये था, ये पेज हमने बनाया था जिसपे काम करने का सोचा, मैंने सिस्टर को करके देना था स्टार्ट। इधर आ जाते हैं, उस पे देखिएगा, यहाँ पे जाकर मैं इसका यूज़र नेम क्रिएट करने लगता हूँ। ये वॉल्स, इस पे पोस्ट भी लगाई हुई हैं काफ़ी सारी, इस पे करते हैं जनाब
अभी कुछ देर पहले तक तो नहीं था, अब पता नहीं क्या बनता है। ले जी, यूजर नेम अवेलेबल है, ग्रीन टिक आ गया। और अगले स्टेप में वो कहता है जी दिस पेज इज नॉट एलिजिबल टू हैव अ यूजर नेम। ये वो पेज है जो पुराना बना हुआ है और इस पे पोस्ट वगैरह भी लगी हुई है ये वाली, ठीक है। आप लिख सकते हैं, हाँ जी। वो बस ऐसे लिख दे, कोई इशू नहीं है। वो छोटे स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर ख्याल ना भी रखे तो सर्च आ। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है? लेट्स से जो हमारा अभी नया पेज हमने क्रिएट किया, क्या था, देसी फूड्स 55। जब कोई बंदा ये नाम सर्च करेगा तो वो देसी फूड के जितने पेजेस हैं सब तक नहीं, आ के पेज पे पहुंचेगा। यूनिक यूजर नेम का ये फायदा होता है। आप उसको पता क्या बताएं, देसी फूड 55 सर्च करें मेरा पेज आ जाएगा, टॉप पे आपका पेज आएगा, नीचे चाहे बाकी भी आ जाए। फर्क समझ आए? देसी फूड नाम के कई पेजेस हो सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर यूजर नेम का सिर्फ आपका ही पेज होगा, ये यूनिक होगा, एक पेज का एक नाम, बस ये यूजर नेम होता है। हाँ जी, अभी बाद का सर्च में नहीं आता क्योंकि आपकी पोस्ट नहीं लगी होती। थोड़ा इसको रन करें फिर तो सर्च में आना स्टार्ट हो जाता है। हमारा था देसी फूड्स 55। अभी तो पेज खाली है, शायद अभी भी आ जाए, लेकिन जब इस पर थोड़ी रौनक लगाते हैं, आप पोस्ट वगैरह करते हैं, फिर ये सामने आ जाता है। आ गया जी देसी फूड्स। हालांकि कुछ पोस्ट नहीं लगाई मैंने, सिर्फ कवर फोटो और प्रोफाइल पिक्चर लगाई थी, पर आ गया डायरेक्ट, वही आ गया। तो ये फायदा ना, आप भी कोई पेज बनाते हैं तो आपको क्या बताना चाहिए हर बंदे को? पेज का नाम नहीं, यूजर नेम बताना चाहिए, ताकि वो सर्च करे तो आप आए। बास का आपका फायदा कोई और ले जाता है। जैसे होता पता क्या है, मैं लेट से मैंने कासिम अली शाह को मैंने सर्च किया, उनके नाम से कोई भी मशहूर बंदा ना, उसके नाम से भी कई लोग अपने चैनल अपने पेज बना लेता कि हमारा भी फायदा हो जाए। फिर एक नेचुरल चीज बताने लगा, मैंने फेसबुक पे सर्च किया कासिम अली शाह के नाम, 5-6 पेजेस आ गए। किसी पे 10K फॉलोअर्स हैं, 10K मतलब के को कहते हैं 1000 को, 10K 10,000, किसी पे 5,000, किसी पे 5 लाख। तो मेरा दिन किसकी तरफ जाना है, असल कौन सा है? 5 लाख वाला, तो मैं उस पर जाऊंगा। तो वो आपके साथ ना हो जाए। आपने नया पेज बनाया देसी फूड, आप कहते हैं देसी फूड सर्च कर लेना, 4-5-10 पेजेस आ जाते हैं। आपका जो कि नया पेज है 10-15 लाइक्स हैं, किसी के होता है हजारों में हो, तो ना सर्च वो आपको करने गया, ग्राहक आपका था, और ज्यादा लाइक्स देके किसी और की तरफ चला गया कि ये बड़ी दुकान है ये होगा ठीक, उसको छोड़ो। तो आपका फायदा हुआ कि नुकसान? नुकसान हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए यूनिक यूजर नेम रखें, वो सबको बताएं, प्रमोट करें उसको, ताकि आप सर्च में आना शुरू हो जाए। ये थे ना पेज क्रिएट करना। आपने क्या काम करना जो, अच्छा ये मैं इसका पेज का नाम चेंज भी कर सकता हूँ, यूजर नेम भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ताज़ा ताज़ा चेंज किया होगा ना, फिर वो आपको अलो नहीं करेगा, 2-4 दिन बाद फिर एलिजिबल कर देगा। जैसे इसका अभी कोशिश करते हैं चेंज करने की, नया नया बनाया, कहाँ चला जाएगा, किधर गया हमारा पेज। अच्छा, पेजेस सारे यहाँ पे आते हैं, फ्लैग सा बना ना, जितने पेजेस हैं वो यहाँ ये सारे आ रहे हैं, ये इतने सारे पेजेस हम मैनेज कर रहे हैं। ये लास्ट में देसी फूड है, इसको पे क्लिक करते हैं जी। तो यहाँ पे नीचे जाके सेटिंग्स में जाना, आपने साइड पे सेटिंग चल रही होती है, पेज जो भी सिलेक्ट करना है यहाँ से भी चेंज किया जा सकता है। लेट्स से मैंने करना है द डेकोरियन, ये इशफाक भाई का पेज है, उन्होंने मुझे एडमिन बनाया हुआ है। अक्सर स्टूडेंट मुझे एडमिन बना देते हैं, सर आप देखते रहिएगा क्या पेज पे ठीक चल रहा है काम। ये पेज आ गया, यहाँ से वापस आपने उसी पेज पे जाना है, देसी फूड, ये आ जाए, जो पेज सेलेक्ट करना है यहाँ से चेंज किया जा सकता है। अच्छा, इसके लास्ट पे सेटिंग्स है, सेटिंग में जाके पेज इन्फो में जाना है, 3rd नंबर पेज इन्फो, और वहां जाके आपने चेंज कर लेना नाम जो भी है। लेट्स से मुझसे गलती होगी, मैंने फूड्स नहीं फूड लिखना था, मैं एस मिटा देता हूँ यहाँ से। तो मैं इसको जनाब कैटेगरी चेंज करनी है, यूजर नेम चेंज करना है, जो भी करना है। तो ये वो पूछ रहा है जी, यू आर रिक्वेस्टिंग द फॉलोइंग चेंज टू योर पेज, यानी देसी फूड्स को आप नया नाम क्या देना चाह रहे हैं, देसी फूड, रिक्वेस्ट चेंज, मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ जी। तो ये कह रहा है योर चेंजेस हैव बीन सेव्ड, आपका नाम चेंज हो गया पेज का, जब मर्जी चेंज कर लें। लेकिन अब दोबारा चेंज करेंगे तो शायद नहीं होगा, क्योंकि कहेगा आपने अभी चेंज कर लिया है, अभी थोड़ा सा सब्र करें। फिर ये यू हैव ऑलरेडी मेड अ रिक्वेस्ट, यू आर अनएबल टू मेक एडिशनल रिक्वेस्ट एट दिस टाइम, कि इस टाइम आप मजीद चेंजेस नहीं कर सकते, 2-4 दिन बाद ट्राई कर लें, नाम चेंज कर लें।
तो आपके अगर ज़हन में एक क्वेश्चन है कि अभी तो हमने नाम सोचा भी नहीं या अभी तो हमने गौर भी नहीं किया, तो क्या करें, किसी नाम से पेज बना लें, पोस्ट लगाते हैं, पेज पुराना होने दें, ठीक है, पुराना होने से थोड़ी सी वर्थ ऐड हो जाती है, इस पर पोस्ट लगाते रहें, इसकी डिटेल सारी फिल करें। जैसे होता है ना, कोई बट कढ़ाई वाले साथ क्या लिखते हैं 1955 से 1960 से, उससे क्या होता है, फायदा क्या लिखने का, भाई जब मर्जी काम करो, जब से मर्जी करें, हमें इससे क्या, हमें ये कि हमें पता लगता है इतनी पुरानी दुकान है, इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे इनका अड्डा है तो अच्छा काम करने वाले होंगे, तभी तो कायम है। एक अथॉरिटी बिल्ट होती है, ट्रस्ट बिल्ट होता है, फेसबुक की नज़र में भी और ऑडियंस की नज़र में भी। अच्छा, तो और इसमें क्या आपने सेटिंग करनी है, हर पेज के वो मुख्तलिफ एडमिन्स होते हैं, तो ऐड अकाउंट होता है, हर एडमिन का अलग होता है। मैं उसकी तरफ आता हूँ, ये इंशाल्लाह एक एक क्वेश्चन का आंसर हमारे कोर्स में होगा, तो कोई चीज़ रह नहीं जाएगी, कोई रह गई तो आप पूछ लीजिएगा। अभी चूंकि आगे बड़े लेक्चर पड़े हैं, ऐड अकाउंट, इन सब का ऐड अकाउंट मेरा एक ही है। हाँ जी, एंड पे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग करवा दूँ। जो मैंने सेटिंग ओपन की थी, तीसरे नंबर पे पेज इन्फो थी, फर्स्ट पेज जनरल थी, जनरल भी आपने 2-3 सेटिंग है, एक और काम कीजिएगा, मुझे यहाँ पे एक ही भाई करते नजर आ रहे हैं, एक दो बस, वो ये कि लैपटॉप लाने की जरूरत नहीं है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने प्रोजेक्टर की स्क्रीन है, प्रैक्टिस करनी है तो मोस्ट वेलकम, यहाँ पे ले आया करें। मुझे जो चाहिए पता क्या है, कॉपी पेंसिल, कि जो की पॉइंट्स होंगे वो लिख लें, उसका फायदा आपको है, मुझे नहीं। क्या फायदा है, कल कला को कोई चीज भूल जाते हैं आपके, ये सेटिंग पता नहीं कैसे थी। तो लेक्चर, अगर आपको लेक्चर भी याद नहीं कि किस लेक्चर में था, आपको तो बहुत बड़ा मसला ना। और अगर आपको ये याद है कि यार फला छठे लेक्चर में सर ने बताया था, तो लेक्चर भी 1-1.5 घंटे का होगा, देखें पूरा लेक्चर कि कहाँ जाके बताया था, तो उससे बेहतर किया कि जो की पॉइंट्स हैं, जो हाईलाइट्स हैं, वो सारे नोट करें, ठीक है ना। उसको नोट, जैसे हम हेडिंग्स बनाते हैं या वो हाईलाइट्स ही कह लें, चलें, वो नोट कर लें। अच्छा, इसमें जनाब आपने जनरल पे जाके 2-3 सेटिंग्स करनी होती हैं। एक होता है पेज मॉडरेशन, ये बड़ा अहम है, क्योंकि मैंने 16-17 साल टीचिंग की और अपनी तरफ से अच्छा ही पढ़ाते थे, स्टूडेंट्स पसंद भी करते थे और हमेशा इज्जत ही करते रहे। लेकिन जब आए ये ऑनलाइन की दुनिया में, तो किसी को क्या लगे कि मैं टीचर हूँ और किसका टीचर हूँ, क्या पढ़ाता रहा और क्या अच्छा पढ़ाता था कि नहीं, तो पंजीरी वगैरह सेल करना शुरू हो गया। कई तो ऐसे ही ना आओ देखना ना ताओ, वो हैं ही नेगेटिव लोग, आते ही जनाब ये धोखेबाज, ऑनलाइन सब फ्रॉड है, ये है, वो है, बकवास है। शुरू में इस तरह कमेंट्स पढ़ के मेरा बड़ा दिल दुखता था। इसमें 16-17 साल सिर्फ यस सर की आवाज़ें सुनी हो और इज्जत ही की हो हर बंदे ने, अब वो जाके इस तरह के वर्ड सुन रहा है, बकवास है, ये धोखा है, ऐसे हैं, फ्रॉडिये हैं, बड़ा दिल दुखा। 2-2 दिन ही की जेब पे सवार रहता था, मैं लिटरली सही बता रहा हूँ, एक ट्रेनिंग हुई होती है। तो आहिस्ता से भी ट्रेनिंग हो गई है, इन सबको गोली मारें, क्योंकि जिन्होंने नेगेटिव होना है उनका कुछ भी नहीं किया जा सकता। उनका सबसे अच्छा सोल्यूशन पता क्या है, इग्नोर करें, उनको रिप्लाई भी ना करें। ये भी आपकी शान के मुताबिक नहीं है, आपके शान के खिलाफ है कि उनको रिप्लाई किया जाए। मुझे हदीस पाक भूल गई है कि वो जाहिल से जो क्या होता है बहस करना, कुछ इस तरह के बारे में था, तो उनसे बात ही ना करें, इग्नोर करें। मैं क्या करता था, जो पेज पे ऐसा कमेंट भी करता मैं उसको उसके कमेंट को डिलीट नहीं, उस यूजर को मैं बैन कर देता था कि मैं आज डिलीट करूंगा, कल फिर पोस्ट करेगा, बैन कर दो, आइंदा वो करे ही ना। तो उससे अच्छा एक और हल भी है, कंटेंट मॉडरेशन। कंटेंट, कोई क्या कंटेंट लगाता है, वर्डिंग क्या लिखता है, इस पे जाएं एडिट पे और इसको कर दें जनाब, कुछ वर्ड्स ऐड कर दें इसमें, वो वर्ड जो आपको लगता है कि इस तरह के काफ़ी, वो पेज पे ना काम कर करके भी सामने आता है कि लोग जो भी कहते हैं, लेट्स में जैसे कहते हैं ये फ्रॉड है, ये प्रोडक्ट या जो भी है, तो मैं इस वर्ड को यहाँ से ऐड कर दूंगा। अब ये वर्ड ऐड हो गया है, अब इस वर्ड के साथ कोई बंदा मेरे पेज पे कमेंट नहीं कर सकता। वो क्या कह रहा है, चूज अ लिस्ट ऑफ वर्ड, फ्रेजेस, जुमले और इमोजीज यू वांट टू हाइड फ्रॉम योर पेज। तो बंदा इन अल्फाज के साथ आके पेज पे कुछ कमेंट करेगा, वो आपके पेज से हाइड हो जाएंगे, किसी को नजर नहीं आएंगे पहले से ही। अच्छा, मजीद आप इसमें ऐड कर सकते हैं वर्ड्स, इसको सेव कर लें। अच्छा, ये मैं ना पहले जब पेज ऐसे क्लास में हर बैच में पेज बना के दिखाया करता था और क्लास के बाद मैं डिलीट कर देता था। तो चंद दिन पहले मुझे ख्याल है, जब मेरा जहन बना कि ये भी प्रोडक्ट कर ली जाए, वो भी प्रोडक्ट शुरू कर ली जाए, या कई स्टूडेंट को मसले आने शुरू हो गए पेजेस के, तो मैंने पेज डिलीट करना बंद कर दिया। मैंने कहा ये मैं पेज बनाता हूँ, ये पुराना होता है, तो मैं इस पर कोई ना कोई पोस्ट लगाता रहा हूँ, बनाए बने पेज किसी को मैं दे देता हूँ, किसी को दे दूंगा, ठीक है। मैं किसी को भी एडमिन बना सकता हूँ, उसकी भी तरफ आएंगे हम कि कैसे आप किसी को एडमिन बना सकते हैं अपने पेज का। 10 एडमिन बना लें चाहे,
जितने मर्जी एडमिन बनाए, मैंने अक्सर बनाए होते हैं, फ़ायदा होता है उसका। अच्छा जी, तो एक तो ये सेटिंग करनी है, अभी लोड नहीं हो रहा, कोई नेट चैट का इशू है। 2-3 मतलब ऐसे केसेस हुए हैं हमारे स्टूडेंट के साथ भी, 1-2 हो चुके हैं। उससे पहले एक हमारे दोस्त थे, इमरान बेग साहब हैं, अकेडमी में होते हैं। वो PMLN का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यूके का पेज मैनेज करते थे। लाखों उसके जनाब ग्रुप मेंबर्स थे, पेज के जो थे फॉलोअर्स, जिन्होंने लाइक किया हुआ था। तो एक बार किसी वजह से, जैसे पता है पिछले कुछ ऐसा में डॉक्टर कह रहा हूँ, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, इनके कोई पोस्ट लगाता था, इनका यहाँ तक हो गया कि इनका नाम भी कोई यूज़ करता था ना अपनी पोस्ट में, तो फेसबुक पोस्ट को हाइड कर देती थी। अगर कोई बार बार करता था तो उसकी आईडी ब्लॉक कर देती थी। शुरू में टेम्परेरी, मेरे एक दोस्त का हुआ था, 30 दिन के लिए आपकी आईडी ब्लॉक कर दी गई, और फिर उनकी आईडी परमानेंटली ब्लॉक कर दी। वैसे वो बड़ा कहते हैं जनाब आज़ादी इजहार राय, कि जनाब ये तो हर एक का हक है, जो मर्जी। जब ये बदतमीज़ हमारे जूपा की शाम में गुस्ताखी करते हैं, कार्टून बनाते हैं या बकवासियत करते हैं जो भी, तब कहते हैं नहीं जी हर बंदे को ये हक हासिल है, और यहाँ पे आके हक उनका पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो अगर उस आईडी पे, जो भी आईडी, मेरी आईडी फवाज अहमद के नाम पे, मैं इतने पेजेस मैनेज कर रहा हूँ, अगर किसी ऐसी एक्टिविटी की वजह से फेसबुक ने मेरी आईडी ब्लॉक कर दी, खुदा ना खासा, तो फिर क्या होगा? मैं अपनी आईडी लॉगिन करता हूँ ना, और उसमें सारे पेजेस हैं जिनका मैं एडमिन हूँ, मेरे पेजेस हैं सारे, मेरी आईडी ब्लॉक होगी, मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा, तो मैं उन सारे पेजेस तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरा बिजनेस गया, मेरा तो काम ही ऑनलाइन पे सारा, समझ रहे? इसलिए कम अज कम किसी एक और बंदे को अपनी फैमिली में एडमिन जो बनाए, खुदा ना खासा उस आईडी के साथ मसला होता है तो कोई और बंदा भी तो एडमिन है, उस आईडी के जरिए लॉगिन करके पेज को मैनेज कर लें, रन कर लें, कैंपेन चला लें, प्रोडक्ट सेल कर लें। एक एडमिन नहीं होना चाहिए, कम अज कम 2 एडमिन होने चाहिए, ठीक है? और कोशिश करें दूसरा एडमिन आपकी फैमिली का बंदा ही हो, क्योंकि पता नहीं चलता, जहन तब्दील होते हो। ऐसे ऐसे काम भी हमने देखे हैं, काम चल गया तो पार्टनर, एक पार्टनर इसके पास सारा वो था डेटा शेटा, वो ले, बल्कि छोड़े, मैं लीक नहीं करना चाहता, कोई ऐसा मसला इनके साथ भी शायद कुछ हुआ था कि वो ना बंदा क्या कहता नहीं जी मेरा पेज है, मैंने काम किया है, या वो कहता है ये मसला है, वो मसला है, पेज चल ही नहीं रहा, पेज में ये मसला, आपको गोली करवा देगा बंदा, आपका बिजनेस गया। तो आप खुद एडमिन होने चाहिए उस पेज के। अच्छा जी, तो ये चीजें होगी। इसके बाद एक था कंटेंट मॉडरेशन, दूसरा है प्रोफेनिटी फिल्टर। ये प्रोफेनिटी फिल्टर भी ऐसा ही है, उसमें तो हमने पेज कंटेंट मॉडरेशन में खुद वर्ड्स ऐड किए थे ना, कि ये वर्ड्स वाली पोस्ट ना लग सके हमारे पेज पे। इसमें जब इसको ऑन कर देंगे तो ये फेसबुक खुद से कुछ जुमले, कुछ अल्फाज को ब्लॉक कर देगी। जब भी कुछ समझ आना है कि ये सेटिंग किस बारे में है, तो सामने क्वेश्चन मार्क बने उस पर माउस लेके जाएं, वो बयान करेगा ये क्या कह रहा है। वो कहता है यू कैन चूज टू हाइड पोस्ट एंड कॉमेंट्स विद प्रोफेनिटी फ्रॉम योर पेज। Facebook will hide most commonly reported offensive words and phrases. Offensive words नाजेबा कलमात और जुमले, इनके साथ अगर कोई पोस्ट करने लगेगा, कमेंट करने लगेगा, फेसबुक उसको खुद ही ब्लॉक कर देगी। ये 2 चीज़ें आपने ऑन करके रखनी है, सेव कर दें। तो ये बेसिक पेज की सेटिंग थी आपकी। पेज बनाया, उसका नाम रखा, उसकी कैटेगरी चूज की, उसकी शॉर्ट सी 200, 250, 150 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन लिखी, फिर उसका कवर फोटो लगाया, प्रोफाइल फोटो लगाई, जो सब कुछ चेंज हो सकता है बाद में, अभी नहीं है, नेट से पकड़े लगा दें, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। कई लोगों के जहन में होता है ना नेट से पकड़ेंगे तो कॉपीराइट ना आ जाए, क्लेम ना आ जाए, वो तब आता है जब उसका एड चलाते हैं। अभी हम उसका एड नहीं चला रहे, सिर्फ पेज को भरने लगे हैं। जिसका एड चलाएंगे उसमें इशू आएगा फेसबुक पे। यूट्यूब पे और सीन है, यूट्यूब पे आपने कोई वीडियो लगाई है, उसका एड नहीं भी चलाया, वीडियो में आपने किसी की चीज यूज कर ली, किसी की बनाई गई वीडियो जो किसी और ने रिकॉर्ड की थी, किसी और चैनल की, आपको इशू आ जाएगा, क्लेम आ जाएगा आपको। फेसबुक पे ऐसा इशू नहीं। तो नेट से पकड़े चीजें फिलहाल लगाएं, पेज को रन करें, एक्टिव रखें, फिर चंद दिन के बाद ऐड भी इसका चलाएंगे, ठीक है जी। देखें, मैंने कई ऐसे लोग देखे, मैं एक मिसाल देख ना वाइंड अप करता हूँ, लेक्चर 9-10 हो गए। एक कराची से मेरे पहले बैच के स्टूडेंट थे, वो नाम मेरे जैसे निकल गया, मुराद नाम था शायद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, और उन्होंने काम क्या स्टार्ट किया। उन्होंने पहले तो उनकी वैसे वाकफी थी, कोरोना की वजह से वो जो फिजिकल उनका इंटरेक्शन है ख़त्म हो गया, तो ऑनलाइन की तरफ आ गए। वो क्या करते थे, उन्होंने पहले तो स्कूलों, कॉलेजों में, रेस्टोरेंट्स में ये जो CCTV कैमरा लगे होते हैं, UPS और AC, इनकी सर्विस देते। AC इंस्टॉल करने लगाना है, या जैसे अब फिर सर्दी के मौसम में बंद है, डस्ट वगैरह पड़ती जा रही है,
कवर नहीं की हमने, कवर किए भी हों फिर भी, और जब गर्मी आने लगेगी तो लोग क्या करवाते हैं इसकी सर्विस, एक बार सर्विस करवा लेते ताकि साफ सुथरा हो जाए, काम अच्छा करे। ये सर्विस ही देता था वो बंदा, खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और उसने 2 बंदे रखे होते थे, एक उसमें से ये काम जानने वाला था और एक हेल्पर था। एक की बकौल उनके 1200 रुपया दिहाड़ी थी, डेली वेजेस पे रखा था, और एक की 800 थी। उन्होंने ये 2000 पर डे देना ही देना है, चाहे काम है या नहीं। वो खुद बैठ के मेरे उस कोर्स करने के बाद कैंपेन चलाते थे, किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर आ गया, स्कूल से ऑर्डर आ गया, एसी का, या ये जो अपना सीसीटीवी कैमरा है, सॉफ्टवेयर है, ऑर्डर। अच्छा, फिर ऐसे एक जो मेरे छोटे भाई उनके इन लॉज में ऐसा था कि उनका एक दोस्त था, वो भी इंजीनियर है, यूईटी से पढ़ा हुआ। काम क्या स्टार्ट किया है, ऐसे ही एक आधा बंदा रखा है और गाड़ी घर जाके वॉश करने की सर्विस, ये सर्विस देते हैं। खुद नहीं काम करते, खुद काम करवाते हैं, खुद स्किल आती है कि मैंने कस्टमर कैसे ढूंढना है, क्लाइंट कैसे ढूंढना है, ठीक है ना, और आगे काम करवाते हैं। जैसे प्रॉपर्टी डीलर एक होता है, डीलर घर किसी का खरीदने वाला कोई, उन्होंने डील करवानी है, अपना कमीशन रखना है, तो ये कस्टमर ढूंढते थे अगले। वो कहते हैं इसमें फायदा ही फायदा इस तरह है कि आपने जब घर जाके गाड़ी की सर्विस करनी, डिटेल सर्विस जो होती है ना, जनरल सर्विस कहते हैं शायद उसको, कोई वो आम तो पे शायद कोई मेरा ख्याल है 1500-2000 लेते होंगे, वो 3000 चार्ज करते हैं घर जाके। क्योंकि जिस बंदे के पास टाइम नहीं ना, वो कहते मैं जाऊंगा वहाँ 4 गाड़ियाँ पहले से लगी, मैं वेट करूंगा, अगर तो ड्राइवर है फिर ठीक है ना, मैं वेट, मैं खुद ही बड़ी बड़ी जान जाती है कि वेट करना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा, वो मेरी बारी आएगी फिर गाड़ी धुलेगी। तो घर बुला के ना कहते हैं जी पानी भी अगले बंदे का, बिजली भी अगले बंदे की, और गाड़ी धो के आ जाओ, पैसे लेके आ जाओ। ये सर्विस लोग दे रहे हैं। कुरान अकेडमी की तरफ आ जाएं, आप नहीं पढ़ा सकते बिलफर्ज, आपको स्किल आ गई कैंपेन चलाने की। जैसे जितने हुफाज़े कराम अभी तक तो इनकी कैंपेन मैं ही चला रहा हूँ, तो अगर स्किल आती है तो आप क्या कर सकते हैं, कारी हजरात को पकड़े, ठीक है, उनके साथ डील करें, सैलरी पे या परसेंटेज पे, जैसे भी। क्योंकि हमने जब ये हाफिज ज़ुबान की वीडियो मशहूर हुई, इतने कारी हजरात की कॉल्स और मैसेजेस आए, और जब कहते थे कोर्स कर लें, सीख लें, नहीं जी वो हमारे पास लैपटॉप नहीं है और पैसे भी नहीं है। तो फिर हल क्या था, कोई हल नहीं था। हाँ, एक सोल्यूशन था जो मैं कर चुका हूँ कि मैंने अपने यूट्यूब पे भी सारा कुछ चैनल पे सिखाया हुआ, कोई चीज़ मैंने छुपा के रखी है। आप चाहे कोर्स भी करें और मेरे यूट्यूब चैनल पे देखिए, मैंने सेम बातें बताई हैं। मैंने कैंपेन चलाना भी सिखा दी कि आपने ऑनलाइन कुरान अकेडमी कैंपेन चलानी तो कैसे चलानी। तो स्किल अगर आपको आ गई है, बैंक अकाउंट है, बजट भी है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कारी कोई साहब लें और उनको साथ अटैच करें और ये काम करें। आप कैंपेन चलाते रहें, स्टूडेंट पकड़ते जाएं और उनसे काम करवाएं, पढ़ाएं, वो परसेंटेज तय कर लें, जैसे भी कर लें। यानी मेहनत करने वाले बंदे के लिए रास्ते ख़त्म नहीं होते। क्या ख्याल है? अगर मेहनत नहीं करना चाहते फिर तो कोई हल नहीं ना, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। तो आगे टीम बिल्ड करें। हाफिज नैन थे पिछले बैच में, वो पहले भी 14 के करीब स्टूडेंट पढ़ाए थे, उनमें से 11 फॉरनर थे, 3 पाकिस्तानी। वो किसी जगह पहले जॉब करते थे, फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में और रेफरेंस उनके पास स्टूडेंट्स आ गए। तो मैंने पूछा आप कोर्स करने क्यों हैं, आप तो पहले 14 स्टूडेंट पढ़ा रहे हो, आपके लिए तो ठीक है। वो कहते सर मैंने अकेडमी बनानी है। तो अब 2-4 दिन या हफ्ता हो गया होगा, पहले आए थे कि सर इंशाल्लाह 1-1.5 माह बाद मैं आपको इन्वाइट करूँगा, बिल्डिंग ले ली है, उस पर काम कर रहे हैं, कारी हजरात से भी बातचीत हो गया, मैं अकेडमी बनाने की तरफ जा रहा हूँ। तो ये काम भी है। हाफिज ज़ुबान तो बना चुके हैं माशाल्लाह, ये बनाने वाले हैं, ये काम भी चल सकता है, ठीक है ना। हमारी नज़र में ये काम छुपा हुआ था, अब सामने आया ये हाफिज। एक बंदे की कामयाबी देखिए कितने रास्ते खोलती है बाकियों के लिए। और जब देखा तो ये क्यू टीवी पे हम बचपन से ही ऐड देखते आ रहे हैं, और कभी था ही नहीं कि यार ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन बाकी इसकी सेटिंग शूटिंग सारा कुछ फिर से। लेकिन कल आपने पता कर क्या आना है, कल ये पेज बना के आना, कोई मोबाइल से बनाए, यहाँ से बनाए, टामक तो ये कहते हैं मारते रहें, ट्राई करते रहें, ठीक है जी। अपने हाथ से जब तक नहीं करेंगे ना, काम नहीं आपको आना। मैं लाख समझा लूँ, रिकॉर्डेड वीडियो आपको रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दिया करूँगा, डेली आपको वीडियो सेंड हुआ करेगी, रिकॉर्डिंग इसकी आपके पास रहेगी, वो डाउनलोड करें, अपने पास रखें, साल बाद देखना चाहें देखें। लेकिन जो काम आपके हाथ से निकल चुका है, याद वो रहना आपको, ठीक है ना। तो ये आपने काम करना है, पेज बना के आना है कोई भी नाम के साथ, फिर कल इससे अगली बातें करेंगे। क्वेश्चन पूछ लें, मैं उसको चेंज कर लें। मैंने 1-2 पेजेस ऐसे किए हैं, वो ज़्यादा बेहतर है बल्कि। अच्छा जी, मैं हाँ जी, रिकॉर्डिंग में डेली लेक्चर के बाद कोई 2 घंटे लग जाते होते हैं, क्योंकि हमने इस रिकॉर्डिंग को पहले थोड़ा प्रोसेस करना होता है, कंप्रेस करना होता है, फिर अपलोड करना है ड्राइव पे, फिर उसका लिंक सेंड करूंगा फिर आपके पास। और डेली जो रिकॉर्डिंग आपके पास आया करेगी, वो अपलोड करने के बाद बस 15-20-25 मिनट के बाद प्ले होती है। ये गूगल का कोई इशू है,
मैंने अपलोड कर दी, प्ले थोड़ी देर बाद होती है, फौरन से अगर प्ले ना हो परेशानी होना, बाद में ट्राई कर लीजिएगा। मैं वही अर्ज करूंगा कि 1 घंटे का लेक्चर, 1 घंटे का लेक्चर पूरा देखेंगे कि कहाँ पे वो फलां बात आई थी, तो उसके मेन की पॉइंट्स नोट किए होंगे तो काफ़ी हद तक जान छूट जाएगी। नहीं, फेसबुक लाइट इसलिए जिसके पास डाटा नहीं है, नेट अच्छा नहीं चल रहा, मोबाइल तेज़ नहीं है, रैम शैम नहीं है, सबसे बेहतर फेसबुक ही है। फिलहाल जो ईमेल आईडी है, जो फेसबुक की आईडी है, उसी पे पेज बनाएं, एक और नई आईडी बना के मीनवाइल उसको इस पेज का एडमिन बना लें, क्योंकि अगर नई सब कुछ आईडी शाईडी क्रिएट करेंगे फेसबुक के लिए वो सस्पिशियस होगा, मशकूक होगा, ठीक है ना। तो जैसे हर कामयाब बंदे के पीछे ना कुछ लोग पड़ जाते हैं, हज़रत अली का कौल है गालबन कि किसी बंदे की कामयाबी का अंदाज़ा उसके अपोनेंट से, उसके हासदीन से लगाना चाहिए। कितने हासदीन, कामयाब बंदे के हासदीन होंगे, नाकाम बंदे का कौन हसद करने वाला। तो वो फिर फ्री में हमारे शहजादी के पेज पे भी ऐसे वो जनाब, हम क्या करते थे, लोग ज्वाइन करते थे ग्रुप और ऊट पटांग बातें शायद शुरू, फिर हमने क्या करना शुरू कर दिया, जब भी कोई ग्रुप को ज्वाइन करने लगता था तो उसकी आईडी पे देखते थे कब बनी है, कईयों ने ना उसी वक्त बनाई थी, ग्रुप ज्वाइन कर रहे होते थे, कईयों ने पिछले दिन बनाई थी, हमें पता लगता था ये स्कैमर है, इन्होंने स्पेशल आईडी बनाई है, नाम चेंज करके ये कोई ना कोई बदतमीजी करेंगे, तो ब्लॉक कर देते थे। तो फेसबुक ही तो पकड़ सकती है, इसलिए फिलहाल पुरानी आईडी पे सारा कुछ बनाएं, फिर एक नई आईडी बना के इस पेज का उस आईडी को एडमिन बना दें, तजर्बात उस नई आईडी से करते रहें फिर, ठीक है ना। पुरानी आईडी से जल्दी चांसेस हैं कि आपका अप्रूव हो जाएगा सारा कुछ। और जी ऑनलाइन वाले दोस्त कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, मेंबर्स जो हैं क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ ले। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन चलते रहेंगे, मैं भी आंसर देता हूँ, निसार ज़्यादातर आंसर वो देते हैं, और कोई बहुत टेक्निकल हो तो मैं आंसर देता हूँ, टाइम का इशू होता है, लेकिन आपके मसाइल हल होते रहेंगे। हमें अगर इसी से ना कि मसले हल होने चाहिए, कहीं फंस गए हैं तो यहाँ पे भी आप आ सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्म करके, ठीक है। तो ये मजबूरी समझे कि टाइम नहीं होता, तो आप बता के आया करेंगे, मैं भी टाइम दे सकूंगा, कोई पेज का मसला है या कोई और इशू है, ठीक है ना, कहीं आईडी का इशू आ जाता है। सर आपने बताया कि पेज बना के उस पे अपलोड करें पोस्ट को, तो जब हमारी ओरिजिनल प्रोडक्ट हमने सेल करनी है, तो जब हम उसकी पोस्ट लगाएंगे पुरानी डिलीट करनी तो पड़ेगी। क्या जो उसकी डिलीट कर देंगे, अगर डिलीट कर देंगे तो क्या फेसबुक उसे पेज को वो वैल्यू देगा? देगा। डिलीट उससे करने पहले के आपका बाद अकाउंट अप्रूव हो चुका, जब अप्रूव हो गया, फिर जब हमने ग्रुप में ऐड कर लिया, अब फेसबुक को तो ध्यान तब तक नहीं जाएगा जब तक आप कोई दोबारा सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं करेंगे। मसलन ऐसी प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे जो फेसबुक ने मना की है, मेडिसिन फेसबुक अलो नहीं करती, मेडिसिन सेल करना, सप्लीमेंट्स अलो करती है, फूड आइटम की कैटेगरी में जो आता है वो अलो करती है, कॉस्मेटिक्स अलो करती है, वेपन्स अलो नहीं करती, एनिमल्स अलो नहीं करती। ये आज निसार भी पूछ रहे थे, मैंने कह रहे इतफाकन 4-5 दिन पहले देखा था कि फेसबुक की पॉलिसी पढ़ा था, आपको भी मैं सेंड करता हूँ, जिसमें लिखा था ये एनिमल्स वगैरह भी आप सेल नहीं कर सकते, पेट्स वगैरह, ये परिंदे शरिंदे ये नहीं बेच सकते। अच्छा, फेसबुक को जो जो चीज़ पसंद नहीं, मतलब ब्यूटी का वर्ड फेसबुक कहती है आप यूज़ नहीं करेंगे, ब्लैक का वर्ड, वाइट का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, वो कहती है डिस्क्रिमिनेशन ना करें, क्या उसको कहते हैं, रेसिज्म या नस्ली इम्तियाज जैसे होता है, काले गोरे की तमीज़, ये काम ना करें, किसी को कद छोटा बड़े होने के समझा नहीं, किसी को हिट ना करें, जज्बात वगैरह मजरू ना करें किसी, ये फेसबुक मना करती है। अच्छा, अब ये वाइट का वर्ड, ब्यूटी का वर्ड अगर किसी पोस्ट में आपने लगाया है, पोस्ट पेज पे लगा दी है, इट्स ओके, पोस्ट कुछ नहीं होगा। उस पोस्ट का जब एड चलाने लगेंगे फिर फेसबुक इशू देगी। एक होता है पोस्ट लगा देना, वो चंद लोगों तक जानी, एक उस पर पैसे लगा के उसको दिखाना, जैसे असला किसी ने रखा है, फेस जो पाकिस्तान में लॉ है, आप रख सकते हैं लाइसेंस वाला, लेकिन उसकी नुमाइश शादी ब्याहों पे और ये ओपनली चलाना ये मना है, इसकी सजा भी है। तो पोस्ट लगाना एक सेपरेट चीज़ है, उसमें चल जाता है, और उसकी नुमाइश करना, ऐड चलाना, यहाँ पे आगे फेसबुक इशू उठाएगी कि ये भी मना है, ये भी बैन है। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं, तो वो इशू ना आए, फेसबुक एक बार अप्रूव हो गया सब अच्छा चलता रहेगा, जब तक कोई नई वायलेशन नहीं होगी आपकी तरफ से। पेज बिजनेस ही होता है असल में, पता नहीं कि नाम कैसे मशहूर हो गया, जो पेज बनाते हैं यही है सर। हाँ जी, पेज तो है ही बिजनेस के लिए ना, वो आईडी कह ले, प्रोफाइल कह ले, फेसबुक की जैसे इंस्टा की प्रोफाइल है, इंस्टा में है बिजनेस प्रोफाइल,
वो बेसिकली यही है। इंस्टा पे दो चीज़ें हैं, पर्सनल प्रोफाइल और बिजनेस प्रोफाइल। उसमें प्रोफाइल ये पेज नहीं, इस पे प्रोफाइल है ही पर्सनल और पेज है ही बिजनेस। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा जी। मैं ऑनलाइन वाले मेंबर्स का माइक ऑन कर रहा हूँ और बड़ी अच्छी बात है कि लेक्चर के दौरान डिस्टर्ब नहीं किया, और होना भी ऐसे ही चाहिए। मैं जब ऑफलाइन भी पढ़ाया करता था, मेथड यही था कि पहले मुझे सारा कुछ बता लेने थे, एंड पे क्वेश्चन कीजिएगा। अभी भी ऐसा है कि जिन दोस्तों ने क्वेश्चन पूछना है वो अपना माइक ऑन कीजिएगा, बाकी ऑफ रखिएगा ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, आवाज़ अच्छे तरीके से मेरी भी आपको और आपकी मेरे मुझ तक पहुंच सके। मैंने अलो कर दिया, जो ऑनलाइन वाले मेंबर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी कोई क्वेश्चन पूछने जा रहे थे आप? पहले से काम किया हो, पेज पे छोड़ दिया हो, हाँ जी, तो अब उस पे ऐड रन करना है, हाँ जी, तो पहले काम फिर रन करके फिर ऐड चलाना चाहिए या कर सकते हैं जैसे? पहले थोड़ा सा होना चाहिए ये ऐसे ही, जैसे मैंने यहाँ पे अगर काम, अब तो रेनोवेशन अब शुरू की ना हमने पिछले वीक में, ये 10 जनवरी से बैच स्टार्ट होना था, रेनोवेशन में अभी भी पेंडिंग है, काफ़ी टाइम लग गया है। आपको पता है जब घर बनाना शुरू करें वो कहते हैं 1-1.5 माह का है, 4-4 माह लग जाते हैं। अदरवाइज अगर कॉलेज ऐसे खोल लीजिएगा भी काम पेंट होने वाला है और बाकी फ्लोर पे कुछ काम होने वाला है, रिसेप्शन के टेबल शेबल आने वाले हैं और हम स्टार्ट कर दें, अच्छा नहीं लगेगा। तो उस पेज पे, उस कैटेगरी, उस निश पे कुछ वर्क नज़र आना चाहिए पहले, जिस भी कैटेगरी में काम करना चाह रहे हैं, एक्टिव हैं और इसने तैयारी के साथ आया बंदा, वरना ना वो इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। रिकमेंडेड तो यही है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। सर जैसे आपने पेज बनाने से आवाज आ रही है सर? जी जी आवाज़ आ रही है, आप बोले। सर आपने भी पेज बनाना सिखाया है, हाँ जी, तो ये आज से पेज बना के इसको पोस्ट करना शुरू करेंगे जी? लैपटॉप पे पेज बनाए, अभी से पेज बनाए, मोबाइल से बनाए या लैपटॉप से बनाए, अभी पेज बनाए। बस सिर्फ वो पेज जिस तरह आपने जहाँ तक अभी आपने बताया वहीं तक बना, वहीं तक बनाए, उस पर पोस्ट लगाते रहे। मैंने अभी पोस्ट नहीं लगाई थी, आपने पोस्ट लगानी है। आपका जो काम है पेज बना के पोस्ट लगाते हैं, 3-4 दिन तक पोस्ट बनाए, फिर मैं अगला काम बताऊंगा कि अब क्या करना है, ताकि इस बैच के दौरान दौरान वो सारे आपके लवाजम पूरे हो जाए और हम ऐड चलाने के काबिल हो जाए। पहले तो ये था पेज क्रिएट करें, ऐड चलाएं, गो हैड 1 2 3 गो, ये वाला सीन था। अब नहीं है, तो अब नहीं तो उसका भी हल है कि थोड़ा मेहनत कर लें उस पर। जी आप कुछ पूछना चाह रही थी? वालेकुम सलाम। 1 मिनट, ये मैम कुछ क्वेश्चन पूछ रही हैं जी। हाँ जी, नहीं प्रैक्टिस करनी है तो ले आए, अदरवाइज जरूरत नहीं है जी। ऑनलाइन वाले दोस्त जो पूछना चाह रहे हैं। सेकंड चीज सर ये बताना चाह रहा था, वो जो जाहिलों के हवाले से आपने कहा था जो कुरान पाक में है, वइदा खातबहुमुल जाहिलून और सलाम, जब जाहिल आपसे मुखातिब हो तो उनसे सलाम करके साइड। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही था कुछ जी। और मोहम्मद सुफियान साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं गालबन? जी जी सर मेरे पास ऑलरेडी कुरान एकेडमी का पेज है और उसमें मैंने कैंपेन भी चलाई है। ठीक है, तो उसके बारे में क्या उस पर पोस्ट करते रहें ऐसे ही? पोस्ट करते रहें, उसका ऐड मुझे दिखा फॉरवर्ड दीजिएगा। कीजिएगा मैं। हाँ जी, निसार को ऐड भेज दीजिएगा, मुझे दिखा देंगे ग्रुप में, चाहे भेज दें सेपरेट भेज दें, कुरान अकेडमी का जो भी आप ऐड अगर अच्छा हुआ तो हम अप्रूव कर देंगे, अदरवाइज़ नया डिज़ाइन करवा लीजिएगा। और आप अगर पहले से काम कर रहे हैं उस पे पेज पे, तो आप तो आज ही ऐड चला सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड ये है, कोई भी बिजनेस है पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, मंथ के स्टार्टिंग डेज पे रिजल्ट्स अच्छे होते हैं और मंथ के एंड वाले जो डेज हैं रिजल्ट्स बड़े बुरे हो जाते हैं। ज़्यादातर सैलरीड पर्सन हैं, वही होते हैं यार महीने का एंड है, खर्चा खुर्चा ख़त्म हुआ है, अभी ये काम भी करना है, बिल भी जमा, फीसें भी आ रही फलां, तो वो ज़रा पैसा नप कुट के रख लेते हैं। मंथ के स्टार्ट में फिर ज़रा थोड़ा सा खर्चा खुर्चा, तो इसलिए अभी 25 के करीब जाके कैंपेन चला लें, 25 तारीख के करीब जाके। और एक और चीज़ भी है, जी सर मैंने अगर ये ऑनलाइन कुरान अकेडमी भी है ना, तो अगर आपने भी अपने बच्चे को स्कूल दाखिल करवाना है तो आज की डेट में करवाएंगे, क्या कहेंगे यार ये यकम आ रही है ना, तो ये बच्चे को स्कूल दाखिल करवाते हैं। जिम ज्वाइन करना चलें, यकम से जाना शुरू कर देंगे, वो यकम चाहे कभी भी ना आए, लेकिन यकम से जाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए ये यकम के करीब करीब जाके अपनी कैंपेन चला लिया करें जी। और क्वेश्चन सर ऑनलाइन? सर ऑनलाइन के लिए अगर एड लगाते हैं पोस्ट करते हैं तो उसके लिए डेबिट कार्ड पे पाक चल जाता है या वीजा कार्ड चलेगा? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। पे पाक कई कार्ड्स पे लिखा होता है, वो चल जाता है कैंपेन के लिए? बिल्कुल नहीं चलता।
मास्टर कार्ड चलेगा या वीज़ा कार्ड चलेगा? मास्टर आप कार्ड कराया सेक्शन नहीं हुआ, मैंने नहीं, वो पे अप्लाई पाक किया चलना ही तो नहीं। अप्लाई किया। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है, ये बल्कि बड़ी अच्छी इन्होंने बात याद करवा दी। एक और काम जो करना चाहिए, क्योंकि सबने कैंपेन चलानी, कोई प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे, कोई अपनी स्किल सेल करेंगे, कोई कुरान अकेडमी का काम करेंगे, कार्ड तो अटैच करना ही पड़ेगा आपको। तो अगर पहले से बैंक अकाउंट है, वेल एंड गुड, नहीं है तो अकाउंट ओपन करवाएं। उसका डेबिट कार्ड, जिसको एटीएम कार्ड कहते हैं, आपको वो चाहिए। क्रेडिट कार्ड भी चल जाता है, डेबिट कार्ड भी चल जाता है। मेरी तरफ से रिकमेंडेड होता है कि डेबिट कार्ड यूज़ करें, क्रेडिट कार्ड यूज़ ना करें। अच्छा, फिर मैंने लाइट आउट और इस मैंने पे अप्लाई जब किया था लेकिन रिसीव नहीं हुआ अभी तक। हाँ तो जी, अभी क्या करना चाहिए, बैंक जाना बैंक चाहिए या? बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करके आपको पूछना चाहिए कि ये मेरा पर्टिकुलर कार्ड जो है, ये ऑनलाइन बिजनेस के लिए, इसको कहते हैं ई कॉमर्स के लिए चल जाएगा। कई कार्ड्स ऐसे जो चलते ही नहीं, वो कहते नहीं जी हमारा कार्ड इस काम। कई कहते हैं जो ये लोकली चल जाएगा विद इन पाकिस्तान, इंटरनेशनली नहीं चलेगा। हमारा कार्ड वो होना चाहिए जो इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए यूज हो सके। क्यों? हमने चलाने हैं एड्स फेसबुक के, और पेमेंट किसको जानी है? फेसबुक को। फेसबुक पाकिस्तान में तो है नहीं, तो ये पेमेंट बाहर जानी है। तो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए कार्ड एक्टिव हो सकेगा, ये आपने पूछ लेना है। और कई बैंक के कार्ड चलते हैं, कईयों के नहीं चलते। वो कार्ड यूज़ कर लें, सबसे बेहतर है। नहीं नहीं नहीं, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शहजाद भाई अपना वो पेपल का कार्ड चलाते हैं या पेनीर का चलाते हैं, वो फ़ायदेमंद है, क्योंकि कन्वर्जन रेट आपको नहीं बढ़ेगा। क्योंकि डॉलर में पेमेंट, अगर बाहर का अकाउंट है, डॉलर ही फेसबुक ने रिसीव करने हैं। यहाँ पाकिस्तान में हमारे अकाउंट में रुपए हैं, ये डॉलर में कन्वर्ट होकर फेसबुक को मिलने हैं, या फेसबुक ने रिसीव करें। तो कन्वर्जन रेट आपको पड़ता है जब पाकिस्तानी पैसे हों। तो अगर तो बाहर का अकाउंट है, वो सबसे अच्छी बात है जी। मेरा ख्याल है बाकी क्वेश्चन हम व्हाट्सएप पे कर लें, ठीक है। और अभी आगे कोर्स चलता रहेगा इंशाल्लाह। मेरी तो से कोशिश होगी कि एक एक क्वेश्चन का आपका आंसर हो, मेरे लेक्चर भी हो जाए, आपको पूछने ना पड़े। तो आज तो भी इंट्रोडक्शन था, अभी भी काफ़ी बातें हो चुकी हैं। कल ये काम पूरा करके आइएगा। नहीं नहीं, सर करवाएंगे सर। हाँ जी, मेरी थोड़ी सी बस मुझे। जिस आईडी पे मेरा पेज बनाया हुआ पहले, हाँ जी, या जो मेरी पहले से आईडी है, पुरानी आईडी है, जी जी, अगर उसमें मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस वगैरह मेरा ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। तो क्या मैं उस पे ऐसा पेज बना सकता हूँ जिसमें मैं प्रॉपर काम करना चाहता हूँ? अच्छा, ये नाम क्या नाम बनाऊँ? अगर भाई ने पूछा जी, अब मेरा पहले से एग्जिस्टिंग को आईडी है, मैंने डेट ऑफ बर्थ वगैरह उस पर ठीक नहीं लिखी, उससे पेज बना सकता हूँ कि नहीं? आपने बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले डिटेल ठीक कर लें, क्योंकि जब आप उसे फेसबुक ने आपके आईडी कार्ड की कॉपी अपलोड करवानी है, फिर इशू आ जाना है। तो फेसबुक ज़्यादातर सस्पिशियस एक्टिविटी की बुनियाद पे अकाउंट ब्लॉक करती है। कोई ना कोई उसको नजर आता है, वो उसको मौका ही ना दें। हम बिजनेस करने जा रहे हैं, फेयर बिजनेस करना है। कोई मतलब पता है, हम जब कोई ऐसा काम करते हैं ना, वो जिसको कहते हैं चोरों की दाढ़ी में तिनका, मैं अपने आप को कह रहा हूँ, हमने कोई ऐसा मतलब मेडिसिन लॉ नहीं है, हम मेडिसिन भी सेल करते हैं ना तरीके से, बड़े बड़े हिकमत करते हैं। तो जब हमें पता है कि हम वो काम करें जो फेसबुक अलाउ नहीं कर रही, चोरों की दाढ़ी में तिनके वाला हाल, फिर डर ही रहता है यार ऐड अकाउंट ब्लॉक ना हो जाए, पकड़े ना जाएं। जब आप काम ही सारा ठीक कर रहे हैं, फिर कोई इशू नहीं, कॉन्फिडेंस से काम करते हैं। जी जी, हाँ जी, नहीं वो भी पकड़ा जाएगा, वो भी पकड़ा जाएगा। जो लड़के पापा की परी बने हैं, वो चेंज कर आईडी कार्ड पकड़े जाएंगे ना। इसकी ये सबसे बड़ा इशू है कि लेकिन जो गर्ल्स की आईडीज होती है उस पर रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा आता है। सर ये भी तो हो सकता है जिसके नाम से बनाई उसका ही आईडी कार्ड अपलोड कर दे बाद में। बात यह है जी कि पहली बात तो ये, अगर उसकी आईडी, तो कल को वो बंदा का पेज पूछ सब लेके उड़ सकता है, डिटेल उसके पास है, क्लेम कर सकता है वो। मैम ने पूछा कि अगर किसी मैंने हाँ बोला जी, कि फादर के नाम पर जी बनाते जी, हैं तो जब बाद में मांगते आईडी कार्ड की तो हाँ फादर जी, से ले लें। फैमिली मेम्बर्स तक ठीक है। लेकिन बेहतर ये है कि आपने काम करना है ना, तो फिर काम करें, कोई ऐसी गुंजाइश छोड़े ही ना। कल को पता है, ये शुरू में मिसाइल अगर बिल फेसबुक तरफ से इशू आ गया, कोई मसला नहीं। इशू तब है जब आपको साल डेढ़ काम करता हो गया, आपके हज़ारों में फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर या वो लाइक्स आ गए, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आ गए, बिजनेस चलना शुरू हो गया, अब इशू आया तो आपको ले बैठेगा। ठीक है ना, बनाए बनाए, इसलिए कोई ना छोड़ें ऐसी चीज़। किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करनी आती है तो आप अपनी आईडी से कैंपेन ना रन करें या अपने पेज से, इसमें क्या मैं ना पुराना काम करने वाला हूँ, कुछ ये भी होता है कि आप बच गए तो बच गए। जैसे ये मेरी आईडी है फवाद अहमद के नाम से, मैं इस पे बड़े ऐड चला रहा हूँ, ये फवाद अहमद के नाम से ऐड अकाउंट है, मैं
कितने सारे मेरे ऐड चल रहे हैं इस वक्त भी ये सारे। दूसरा, मैंने एक अच्छे भले वक्तों में, जब फेसबुक इतना इशू नहीं करती थी, मैंने एक आईडी बनाई थी फ़हीम अहमद के नाम से, ये देखे फ़हीम। इससे मैंने बड़े ऐड चलाए, जिसके पेमेंट मैं अभी कर रहा था, तो मैंने इसके बड़े ऐड चलाए हुए हैं, वो चल रहे हैं। मैंने कोई फ़हीम अहमद मुझे पता ही नहीं कौन है, आईडी कार्ड की कॉपी भी अपलोड नहीं की, पर बड़ा पुराना मैं काम कर रहा हूँ, ऐड चला रहा हूँ। कभी मैंने फेसबुक को पेमेंट का वो झटका नहीं लगने दिया, तो मेरे ऐड चल रहे हैं। ये अलहुदा कुरान अकेडमी, ये भी मेरा ख्याल है अच्छा कोई। तो ये अकाउंट बैलेंस का कोई इशू था, मुझे नहीं इशू आ रहा। लेकिन अब आके जो नई आईडी है उसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं, जिन्होंने पहले बना लिया पुराने वक्तों में वो बन गए, अब नहीं। तो इसलिए आप सबको प्रोसेस करना पड़ेगा फॉलो। जी जी, लें जी, ऑनलाइन मेंबर्स अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह मिलेंगे इसी टाइम 8 बजे। अल्लाह हाफिज़।